ओके। तो एक काम करो जरा, सब लोग एक बार अपना नाम, है ना, टर्न वाइज, ठीक है, टर्न वाइज सब लोग एक बार अपना नाम और मतलब इंट्रोडक्शन एक बार टाइप ऑफ थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, नाम, मार्क्स, किस ईयर में आईओकेम या आरओ में अपीयर किया था और कितने मार्क्स थे और किस स्टेट से हो, बस इतना इतना बता दो, माइक ऑन करके सब, ठीक है, कोई चार्ट में मत लिखना, माइक ऑन करके एक एक करके। चलिए काम करता हूँ, मैं नाम बोल देता हूँ पहले, अनिकेत एक बार स्टार्ट करो जरा। तो यार मैंने आईपीएम 2024 में दिया था त्रिपुरा ओके। रीजन को। मेरे ओके। आईपीएम में मार्क्स 37 था। और ओके। आरएमओ में मेरे इतने नंबर नहीं आए थे, आरएमओ में मेरे 20 अराउंड आरएमओ 20 में थे। 20 मार्क्स से। हाँ हाँ। ओके, और किस स्टेट से आप? त्रिपुरा किस स्टेट से? आवाज़ थोड़ी सी वैसे आ रही है। त्रिपुरा त्रिपुरा आवाज़, अनिकेत थोड़ी सी आवाज़ आपकी सही से नहीं आ रही, एक बार वापस बोलो। त्रिपुरा त्रिपुरा रीजन से दिया अच्छा था। अच्छा, त्रिपुरा, ओके 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 ओके, ठीक है, त्रिपुरा, ओके, ठीक है, ओके। ओके ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हो। जेसन, आप कहाँ से हो? जेसन, माइक ऑन कर सर सकते हो? मैंने में। हाँ, ओके ओके। हाँ सर। हाँ तो सर अब, मैं हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं तमिलनाडु से हूँ सर। और ओके मैं केबी रीजन हूँ। ओके ओके आईआईएम 2024 में 27 मार्क्स आए थे। ओके और आरएमओ में 39 मार्क्स। ओके, नाइस। इनमो में 1 मार्क्स आए थे बस। इन में वन मार्क्स, ओके, दैट्स हाँ ग्रेट। ओके। और एक सेकंड का, और कौन कौन है, एक सेकंड, ठीक है। तो हम ना टर्न वाइज में आपसे ऐसे 10 to 12 क्वेश्चन थे, तो ऐसे जैसे मैंने नाम लिखा ना, पहले अनिकेत बताएगा, देन जेसन, ऐसे ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। अभी बाकी बच्चों को भी लेते हैं, एक से रुकना जरा। राज, जरा अपना माइक ऑन करो बच्चे, और ये ऐसे सर। सेम वे में इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। सर मैं राजस्थान से हूँ। मैंने 23 में दिया था। आईयूक्यू में मेरे 17 मार्क्स थे और आरएमओ में 34। आईओके में 17 मार्क्स एंड आरएमओ में 34। 34, ओके। ओके, इनमो के लिए नहीं हुए थे कौन, ठीक है, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट, श्यामेश्वर, आप, श्यामेश्वर बच्चे। हाँ हाँ सर। सर मैं केंद्रीय विद्यालय रीजन से दिया था। ओके। एंड आईओकेएम 2024 में मेरे 28 मार्क्स थे। एंड ओके, आरएमओ में मेरा 29 मार्क्स था। 29, ओके, दैट्स ग्रेट, हाँ। ठीक है। अक्षत। सर मैं गुजरात से हूँ। लास्ट ईयर मैंने आईओकेम दिया था। आईओकेम में 33 मार्क्स आए थे और आरओ में 12। आरएमओ में 12, ग्रेट, ओके, यस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारे बच्चे हैं, है ना, ठीक है। एंड अब आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो पहले आपको ऐसी, जैसे आपने टर्न वाइज अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, टर्न वाइज आपको सारे मतलब आपका जितने जो भी ओपिनियन है, या कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपने अपनी प्रिपरेशन में, जो भी आपने मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन किया उस वक्त में आपने जो भी फेस किया है, या जो भी मटेरियल यूज किया है, वो सब आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फील फ्री टू शेयर एनी चैनल। मैं पर्सनली वेदांतो ओलंपियाड स्कूल को सजेस्ट करता हूँ, देते हुए बच्चे मैथ्स ओलंपियाड क्लेम करते हैं ना, कुछ कुछ अच्छे टीचर्स है वहाँ पे, और वेदांतों की अपनी लेगेसी भी है उस वजह से, ओलंपियाड की वजह से। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार जरा है ना, टर्न वाइज, जैसे अनिकेत, जेसन, राज, तो सब बच्चे एक बार बताना कि व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट इट फर्स्ट, कि अब से मैंने स्टार्ट मैथ करना है। ओलंपियाड की तैयारी क्लास 10 से शुरू करी थी। मतलब तो क्लास 9 के एंड में मुझे ये पता चला था कि मैथ्स के ओलंपियाड ओके। होते हैं, आईओपीएम, उनका क्या प्रोसेस होता है, पहले कौन सा स्टेज देना होता है, मतलब हम्म पूरा नेशनल लेवल पे जो होता है, हम्म, तो मुझे क्लास 9 के एंड में पता चला था। तो क्लास 9 में तो मैंने नहीं दिया था। फिर मैंने हम्म, 10th से प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करना चालू किया था कि कौन से ऑलराइट, टॉपिक्स है राइट, उनमें क्या। फिर धीरे धीरे मैंने अलजेब्रा से पहले शुरू किया, क्योंकि ओके, वो थोड़ा सा कॉमन रहता है टॉपिक। यस बाकी यस नंबर थ्योरी तो पूरा ही न्यू रहता है। यस, ओके, ठीक है, ओके ग्रेट। तो नाइन्थ के आपने एंड में, ओके, स्टार्ट किया, मतलब आपको पता चलने लगे कि ठीक है नाइन्थ के सिलेबस वगैरह क्या है, और फिर अलजेब्रा आपने स्टार्ट किया, क्योंकि वो कॉमन रहता है नाइन्थ वगैरह, 9th 10th और इन सब में, ओलंपियाड वगैरह में। और मतलब आपका, अच्छा आपने जेई फिर सॉरी, आपने जो आईओ के में वो आपने 2024 में अपियर किया, ठीक है। जेसन, आपने कब स्टार्ट किया था? सर टू बी ऑनेस्ट मैं नाइन्थ का आफ्टर द आईओकेएम आई स्टार्टेड प्रिपरेशन बिफोर। मतलब हम्म, नाइन्थ का सितंबर के पहले 2 महीने मैंने ओके, अच्छा, नाइन टेंथ, नाइन टेंथ के जून सितंबर, जुलाई में स्टार्ट किया था नाइन्थ 10th, में। ओके, नाइन्थ में जून जुलाई में स्टार्ट किया था। हाँ मतलब Yeah. आई डेंट डू वेरी सीरियसली। मतलब ऐसा कुछ पता है कि एक एग्जाम ऐसा। हाँ हाँ,
और अच्छा नाइन्थ जस्ट में लिखा था, और ओके। कम मार्क्स आई थी, 2 नंबर ही आए थे आयोग्यम हाँ में। हाँ उसके बाद पेपर किया था, उसके बाद प्रॉपरली 9th सितंबर के बाद पेपर किया था प्रॉपरली। ऑलराइट। और आपने आईओकेएम कब क्लियर किया था? 11th में, 10th क्या में? सी? आईओकेएम आपने 10th में क्लियर किया था? हाँ, 10th में क्लियर किया था। अभी 11th में ना? हाँ ठीक है। हम्म। ओके। और अनिकेत आपने आईओकेएम कब क्लियर किया था? किस 11th क्लास पे में? किया था। 11th में क्लियर किया था, ओके ग्रेट। तो आपने 11th में क्लियर किया था और जेसन ने 10th में क्लियर किया था, ओके। राज आपने कब स्टार्ट किया था बच्चे? सर मैंने 10th में प्रॉपरली स्टार्ट किया, प्रॉपरली, अच्छा वैसे कैजुअली कब स्टार्ट किया था? 9th मिड में सर। 9th में, ओके। हाँ तो कैजुअली ठीक है, वो नहीं। और क्लियर किस क्लास में किया था आपने? 11th में सर। 11th में, ओके दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। श्यामाश्वर आपने कब स्टार्ट सर किया था? मैंने कैजुअली एक्चुअली क्लास 9th के मैंने मिड से शुरू किया था, एंड प्रॉपर मैंने क्लास 10th में शुरू किया था। ओके। 9th में मैंने लाइक आईओकेएम सितंबर में था, तो मैंने उससे हम्म। 2 महीने पहले से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ओके। एंड जस्ट थोड़े प्रिपरेशन से मैंने उस पेपर में सिर्फ ओनली 10 मार्क्स में स्कोर कर पाया था। बट ओके। लकीली वही उस साल का कट ऑफ था, तो मैंने ओ। आईओकेएम 2023 क्लास 9 पे फर्स्ट क्लियर किया था। ओके। एंड उस साल आरएमओ में मेरा 21 मार्क्स था, बट उस साल ओके। मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो उसलिए सीरियसली मैंने 2024 में फिर से दिया था एंड ओ फिर से दैट्स ग्रेट, क्वालिफाई किया। मतलब आपने आईओकेएम 2 बार क्लियर किया था? हाँ सर। ओ दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो 9th में आपने स्टार्ट किया, कौन सी क्लास में आपने क्लियर किया था? सर 11th? मैंने 9th एंड 10th में क्लियर किया था। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, आपने 9th 10th में क्लियर किया था ना, ठीक है। ओ दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, अक्षत आपने? सर मैंने 10th में मतलब अप्रोक्स 5 मंथ पढ़ा था, मतलब हम्म। समर वैकेशन से स्टार्ट किया था हाँ। और 10th में ही क्लियर कर लिया। ओ 10th में स्टार्ट किया, 10th में क्लियर, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। गुड, अमेजिंग। तो आई गेस यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा डाटा देखें तो मेजॉरिटी जो बच्चे हैं मैथ ओलंपियाड में, जैसा कहा जाता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स ओलंपियाड या तो इन सब की तैयारी 10th के बाद हो जाती है। आई गेस आप लोगों को पता होगा कि 11th में भी अगर कोई बच्चा नया नया आया है, जो भी 10th से आया है, उसको कोई फाउंडेशन नहीं है, राइट? तो अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात करते हैं तो बच्चे मतलब कर लेते हैं, राइट? 10th के बाद भी कर लेते हैं। अगर 11th में सीरियसली आपने जे 11th 12th में सीरियसली अगर आपने जेई प्रिपरेशन की है, अच्छे से लेवल पे की है, तो आप इवन आप आईएनपीएच में टॉप परसेंट में आ सकते हो, राइट? बट ये कहा जाता है, देखा जाता है कि मैथ्स ओलंपियाड इज अपोजिट ऑफ इट, राइट? कि आप अगर 10th के बाद हो तो यू शुड नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड। तो आप लोग के क्या ओपिनियन है इस बारे में? मतलब अनिकेत क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? सर क्या टू लगता बी है? ऑनेस्ट मैंने क्लास 10th में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था आईक्यूएम के लिए। मैं तो क्लास 11th में अपियर हुआ था। ओके। क्लास 10th पे हमारे यहाँ पे बोर्ड्स का मतलब वो रहता है, तो मैं बोर्ड्स के लिए ही थोड़ा पढ़ रहा था। और 11th में भी मैंने कोई प्रिपरेशन ऐसा नहीं किया था। 11th में जितना जेई के लिए पढ़ाते हैं मैं वही हाँ पढ़ रहा था। एलजेब्रा हाँ। हमारा कॉमन रहता है, कॉम्बिनेट्रिक्स हमारा कॉमन यस यस। रहता है, यस। ऐसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से हमारा ज्योमेट्री थोड़ा कॉमन रहता है, कोऑर्डिनेट से भी कॉमन रहता हम्म। है। तो मैंने जितना 11th में किया था सितंबर हम्म। से पहले, जितना मेरा 11th का सिलेबस हुआ था, सिर्फ हम्म। उतना से ही मैंने आईक्यू में बैठ गया था मैं। तो उसी ऑलराइट। से मेरे 37 मार्क्स आ गए। मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन किया ही नहीं था। ओके, मतलब आपने मतलब हार्डली शायद आपने आईओकेएम की पीवाईक्यूज लगाए होंगे बिफोर आईओकेएम। हाँ थोड़े बहुत लगाए थे, वो भी ज्यादा नहीं लगाए थे। अब क्योंकि क्लास 11 का जो हम्म। सिलेबस है वो राइट। एल्जेब्रा और कॉम्बिनेटरिक्स का जो यस पार्ट यस है वो यस। बहुत पूरा मतलब मैच करता है। तो अगर ओके। कोई जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है एकदम एडवांस लेवल पे, तो ओके। उससे हो जाना चाहिए। और 2024 का पेपर रिलेटिवली इजी भी था, तो मतलब हो गया। ओके ओके, सो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 9th 10th या 8th से जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं बस वही मैथ्स ओलंपियाड के लिए स्टेज 1 या स्टेज 2 के लिए नहीं जाते सर, हैं मैंने ऐसा? ऐसा कोई थॉरोली प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरा बस मतलब थोड़ा 2-3 लेक्चर हम्म। देखे थे मैंने नंबर थ्योरी के, थोड़ा बहुत मेरा आइडिया था नंबर ओके। थ्योरी के ऊपर। 2-3 हाँ। क्वेश्चन कर लेता था। और एल्जेब्रा और कॉम्बिनेट्रिक्स मुझे अच्छी तरह से आता था, क्योंकि मैंने 11th में अच्छे से किया ओके। था। ओके, सो गाइज जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो अगर अभी आप 11th में आए हो या इवन इफ आप 12th में भी आए हो, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो यू कैन ट्राई फॉर मैथ्स ओलंपियाड। मतलब बच्चे गिव अप ही कर देते हैं कि यार मतलब सिलेबस, कहते हैं ऐसे टीचर्स कहते हैं कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स ओलंपियाड एंड जेई, तो साथ साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप 10th से पहले करो। बट देर आर मेनी केसेस जो कि बच्चे 11th में ही क्लियर कर लेते हैं। तो आई गेस यू गाइज शुड ट्राई, है ना? अगर आप लोग 11th में आए हो अभी तो डेफिनेटली आप लोग को देना चाहिए एक बार, है ना? क्योंकि जैसे अनिकेत ने बोला कि सिलेबस कुछ लेवल तक, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेट्रिक्स एंड अलजेब्रा, तो वो तो मैच करता है। बट आई गेस नंबर थ्योरी थोड़ा सा बाहर रहता है, जेई में तो नंबर थ्योरी नहीं है। एंड नंबर थ्योरी की आई गेस वेटेज भी अच्छी रहती है आईक्यू में, हाँ नंबर थ्योरी की वेटेज भी अच्छी खासी राइट? रहती है। हाँ, नंबर थ्योरी की वेटेज अच्छी रहती है। और आई गेस ज्योमेट्री और वो सब भी आई गेस सेम ही रहता है जेई और उसका।
हाँ, ज्यादा कुछ? ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से हुआ है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट मैशिंग से ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स से भी हो जाता सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, राइट। ओके, सो आई गेस बच्चों को ये तो क्लियर हो गया होगा, राइट, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है वो सारे 9th 8th 9th में ही 9th 10th में ही प्रिपेयर किए मैक्सिमम बच्चों ने, और कुछ कुछ बच्चों ने तो 9th 10th में ही निकाल लिया, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 9th 10th से ही स्टार्ट करना था। अगर आप अभी करना चाहते हो तो आप लेट हो चुके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मेक श्योर कि आप ना, मतलब एक बैलेंस बना के चलना, कि ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा, अगर आपका जेई टारगेट है तो ऐसे बैलेंस बना के चलना कि आपको पूरा ही नहीं मैथ्स ओलंपियाड में घुस जाना कि मेरे को रिसर्च में ही जाना है। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आप फिर जेई वगैरह को साइड रख के आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए एम कर सकते हो कंप्लीटली। बट अगर आपको ये है कि मैथ्स ओलंपियाड में निकालने पर जेई जाना है, मतलब आईआईटी वगैरह करना है, तो ये आपके लिए बेटर अप्रोच है। जैसे अनिकेत ने बताया कि आप जेई की तैयारी बहुत अच्छे से करो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे लेवल से प्रिपेयर करो, एंड मतलब बिल्कुल आप स्टिक रहो जेई पे। एंड आईआईएम के आई गेस कितने टाइम पहले आपने पीवाईक्यू बनाना शुरू किया था अनिकेत? है। 1 महीने पहले बस मैं एक महीना पेपर्स पहले? देख रहा था, हाँ, क्वेश्चन ओके, सॉल्व कर रहा था। ओके, सो आई गेस इट्स इनफ, राइट, 1 मंथ इनफ है थोड़ा सा। हाँ, तो अगर आप जैसे जैसे मेनली कब होता है, नवंबर अक्टूबर, दिवाली के पास होता है गेस? सितंबर के फर्स्ट सितंबर, वीक में होता है। सितंबर के फर्स्ट वीक, राइट। हाँ, तो अगर आप जैसे सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है, एंड अगर आप उसके 15-20 डेज या उससे एक महीने पहले अगर आप बनाना शुरू करते हो पीवाई की, तो आपके लिए वो इनफ है, राइट। अगर आपने पूरे साल अच्छे से जेई की प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो चांसेस है कि अगर पेपर आपके थोड़ा फेवर में आया, राइट, कि अगर बाहर वाले जो टॉपिक्स है, जो कि जेई के बाहर वाले टॉपिक्स, अगर उनसे नहीं आया, मतलब थोड़ा सा कम वेटेज का आया, और अगर आपने आपका जितना भी सिलेबस के अंदर है जेई और मैथ्स ओलंपियाड का स्टेज 1 का सिलेबस जितना भी कोइंसाइड करता है, अगर उसमें से आया तो डेफिनेटली आप क्लियर करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ऑल राइट, सो ठीक है। और ठीक है, तो ये तो काफी कैजुअल सा क्वेश्चन था, इसमें मैं सबको सबसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, एक दो बच्चे से ही काफी था, ठीक है, ओके। चलिए, ओके, अब एक बार जरा बारी 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 करके बच्चे सब मेरे को एक बार ना रिसोर्सेज बता देना, ठीक है। फटाफट से मेरे को एक बार ना रिसोर्सेज बता देना, स्टार्टिंग विद, एक काम करते हैं हम ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं। अक्षत, एक बार जरा रिसोर्सेज बता दो बच्चों, क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए थे? सर मतलब ऐसे ज्यादा नहीं करे थे, बट वो वैसे वेदांतु के अभय महाजन सर है, उनके लेक्चर्स देख लिए थे राइट, मोस्टली। और ओके, बाद में पीजे सर भी है, प्रशांत जैन सर, यस, उनके इनको भी थोड़े देख लिए थे। ओके, और मेनली मतलब नंबर थ्योरी वगैरह में देखे थे। हम्म, और बाकी मैं मतलब पहले मैं ऐसे आकाश में था, तो उधर भी ऐसे संडेज वगैरह में एक 3 to 4 आवर की क्लास होती थी, तो उधर से भी थोड़ी हेल्प हो जाती थी। ऑलराइट, और बाकी मतलब क्वेश्चन सॉल्व में तो उधर दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आकाश हम्म, में भी उधर आयोकेम की हम्म, पर्टिकुलरली एक मॉड्यूल थी, तो उसमें से मैं कर ओके, लेता। ओके, ओके, हाँ, होती है आकाश में, राइट। ओके, सो इतना आपका बेसिक मटेरियल था, राइट, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कोई बुक्स एक्स्ट्रा या जो मतलब होती है ना, जैसे जेई से हटा के बुक्स ओनली फॉर ओलंपियाड, ऐसे तो कुछ नहीं है, राइट? नहीं, ऐसी नहीं थी वो। ओके, मतलब जब आरएमओ था तब आकाश वालों ने मतलब दिल्ली के मेन ब्रांच के जब लेक्चर्स प्रोवाइड करे, तो उधर के टीचर्स थोड़े खुद से ही करवाते थे, बाकी ओके, ऐसे नहीं। ओके, ठीक है, तो मतलब आपका आयो के में आरएमओ दोनों में इसी में हो गया था, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। श्यामेश्वर, आपने कहाँ से किया था? आपका क्या मटेरियल आपने फॉलो किया था? तो सर मैं तो लाइक सजेस्ट करूंगा कि लाइक मैंने जैसा किया था, मैंने मेनली पीवाईक्यूज को तो बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया था, ओके, लास्ट 10 years पीवाईक्यूज को। उसके ओके, बाद एक वेबसाइट होता है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम आर्ट सॉल्विंग, ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, AOPS। यस, और हाँ, सर उसमें मतलब लाइक ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड के मतलब जितने बेस्ट मतलब जो मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट है उसके क्वेश्चंस यस, कंबाइंड रहते हैं, जिसके यस, यस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लाइक हम आईओकेएम तो मतलब उसके लेवल के एक्चुअली आसानी हो जाता है, मतलब आईओकेएम से ऊपर लेवल लाइक आरएमओ एंड इनमो के लिए हम्म, मतलब हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, तो उससे भी यस, मैंने प्रिपरेशन किया था थोड़ा बहुत। एंड यस, उसके अलावा वेदांतो ओलंपियाड स्कूल का एक आईओकेएम के लिए एक पर्टिकुलर बुक आता है। वो ओके, बुक में भी मतलब एक्चुअली आईओकेएम में बेसिकली जो थ्योरी होता है वो लाइक और कोई जेई या फिर कोई और बुक में बहुत रेलिवेंटली मतलब प्रोवाइडेड नहीं रहता है। तो आई ओके, थिंक मतलब आईओकेएम के लिए बहुत ही कम बुक्स ही मतलब है जिसे पढ़कर मतलब एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। बट ओके, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस वेदांतो ओलंपियाड स्कूल का जो बुक है आईओकेएम के लिए, उसमें हम्म, मतलब जो थ्योरी प्रोवाइडेड है वो लाइक अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो फिर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक से मतलब समझ सकता है, जो उसे हेल्प ऑलराइट, कर सकता है। तो मैंने मेनली इन रिसोर्सेज का हेल्प लिया था। एंड इसके ओके, अलावा 9th में जब लाइक मैंने फर्स्ट टाइम मेरा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, तब हम्म, मैंने वीओएस के अभय महाजन सर के लेक्चर्स भी मैंने थोड़े बहुत देखा था, जिससे मतलब मेरे बेसिक स्ट्रांग हो गए थे। उसके बाद तो मैंने लाइक 10th में मैंने फॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ओके, सो इतनी रिसोर्सेस आपके? हाँ सर, मतलब लाइक मोरलेस इतने ही थे। ओके, और आईओ के में आरओ में बुक दोनों के लिए सेम ही, राइट? हाँ ठीक हाँ है, सर, हाँ सर।
ओके सो जैसा शामेश ने बताया कि पर्सनली आर्ट ऑफ ये जो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको मैं भी जानता हूँ और काफ़ी मैंने ट्राई भी किया है। तो ये इट्स वेरी अमेजिंग वेबसाइट। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, जो भी बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए मेनली एम कर रहे हो, अगर आप आई गेस जेई के लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा, तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए नहीं एम कर रहे सर, हो तो जेई के लिए मतलब बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब ऑल हाँ। ओवर इंटरनेशनल, मतलब जो मैथ्स रिसर्च बेस्ड मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ओके उसके लिए ओके। मतलब। हाँ मतलब जेई के पैटर्न से तो बहुत दूर है वो। हाँ सर। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ। सो तो जितने बच्चे मास ओलंपियाड के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको जो भी रिसोर्सेज आपके उसमें से एक आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप डेफिनेटली अपने लिस्ट में रख सकते हो, राइट। और अगर आप एक चीज देखोगे कि अभी हम जैसे आगे बात करेंगे, तो मेनली अगर आप देखोगे तो बच्चे पीवाईक्यूज आईओकेएम के लोग मेनली पीवाईक्यूज, इवन आईओकेएम आरएमओ, हम एनएसीपी की बात करें, आईएनपीएचओ की बात करें, आईएनपीएचओ स्पेशली और आरएमओ वगैरह के लिए तो लोग मतलब कहते हैं कि पीवाईक्यू आर द मस्ट, राइट। कि ऐसा कोई बुक नहीं आती कि जो स्पेशली लिखी गई हो, जो कि ओनली जैसे होता है कि जे मेंस प्लस एडवांस के लिए बुक लिखी गई है, स्पेशली आपको हार्डली कोई बुक दिखेगी कि कोई आईएनपीएचओ के लिए लिखी है या कोई आरएमओ के लिए लिखी है, आपको हार्डली कोई बुक दिखेगी, राइट। ऐसी बुक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब अलग अलग कोचिंग ने अपना अपना क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके कुछ बुक बनाती हो, वो बात अलग है, बट आपको ऐसे कोई जैसे सिंग्लिश पब्लिकेशन आती है, जैसे अनुराग मिश्रा आती है, वैसे आपको अलग से कोई बुक ऐसे देखने को नहीं मिलने वाली, राइट। तो जो रिसोर्सेज है वो आपको खुद से कलेक्ट करने पड़ेंगे, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन है? राज, एक बार जरा बताओ। एक्सक्यूज मी। हाँ राज, एक बार अपना रिसोर्सेज बता दो। सर रिसोर्सेज तो लगभग सेम ही, अगर इसके अलावा टेलीग्राम के कुछ चैनल्स है सर, वहाँ से ओके ओके, हेल्प हो सकती है अच्छा मेनली अच्छा अगर। ठीक। ओके ओके ठीक। टेलीग्राम कुछ मेंशन करना चाहोगे या कुछ नहीं मतलब? लिंक आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो टेली आई गेस सब बच्चे समझ गए, ठीक है, इतना तो समझदार हुई। ठीक है, जेसन, जेसन कहाँ यस। से किया था? मटेरियल क्या हाँ यूज सर। किया था? हम्म, सर मैंने तो वीवोएस से ही किया था सब हाँ कुछ। ठीक है, राइट राइट। हम्म, और मेरा टीचर है चेतन सर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। चेतन आई सर, गॉट ओके देयर बैच ऑल्सो। ओके। और उसके बाद अभी सर का भी एक बैच लिया था मैंने, हम्म, वो भी बहुत ही बढ़िया था। और मैंने ओके उनका वीओएस आईओकेएम बुक आई हैव यूज्ड लिटरली एवरीथिंग, मतलब ओके, उनका उनका बुक फुली यूज किया था मैंने। ऑलराइट, और दैट रियली हेल्प मी फॉर आईओकेएम। ओके अगर लेकिन इसके बाद आरएमओ के लिए बात करते तो कुछ ज्यादा टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा इससे। ओके। उसके लिए मैं आई यूज्ड आरएमओ के लिए तो मतलब पीएक्यूज लगा था, मतलब पीवाईक्यू, 2000 टू 2020 तक किया था ओके पीएक्यूज। ओके। और आरएमओ भी निकल गया। उसके बाद इनमो के लिए तो मैं कुछ बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक होमोथेटी, हाँ, इन्वर्शन, वो सब राइट, पढ़ने के लिए मैं विवोएस का एक इनमो प्लेलिस्ट होता है वो देखा ओके था। ओके। उसके बाद बुक्स बहुत ही हेल्प किया था मेरा, कुछ, स्पेशली हाँ, नंबर थियरी के लिए मैं डेविड बर्डन फॉलो किया था। एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट गिव मी हाँ, मिनट। नंबर थ्योरी के लिए कौन सी? डेविड बर्डन। डेविड बर्डन, हाँ। ओके। आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है, बट ठीक है, आई गेस बच्चे हाँ। समझ गए, हाँ। और कोई यूनिट के लिए? सर इसमें स्पेशली मैंने फर्स्ट फाइव फाइव चैप्टर्स किया था ओके ठीक है, आरएमओ के लिए। और ऑलराइट। इनको के लिए तो करना तो सारे बुक करना पड़ेगा सब कुछ इस बुक में। हाँ तो अच्छा, सारा मटेरियल पूरा इस बुक का फॉलो करना पड़ेगा इनमो के लिए? हाँ। और ओके। इसके साथ एंटी कार मैंने ये किया था। और हाँ, बहुत लोग मेरा फ्रेंड्स जो अच्छे किया था वो भी मॉन्ट के बुक किया था, MONT। MONT, हाँ, मॉन्ट। ऑलराइट ठीक है। और हम्म, ज्योमेट्री के पूछते तो एवांशन का है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ओके, दैट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई एक्चुअली फॉलोड दैट एंड ऑलराइट, ज्योमेट्री वाज वेरी एलिवेटेड इन अ गुड लेवल। ओके और ओके। हम्म, उसके बाद अलजेब्रा के लिए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस का पीवाईक्यूज और जी, इनमो इनमो का पीवाईक्यूज लगा था। ओके, जे एडवांस पीवाईक्यू एंड इनमो पीवाईक्यू, हाँ, इनमो पीवाईक्यूज। ऑलराइट। और बाकी सारे टॉपिक्स जैसे कि कॉम्बिनेटोरिक्स, वो हम्म, सब के लिए कुछ कुछ अलग अलग हैंडल्स होते हैं ना, जैसे कि राइट जानकारी राइट, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। समझ गए। हाँ, वैसे वो सब किया था। और हम्म, इनमो के समय में आईएमओ एसएल भी किया था, शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड किया था। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड ठीक। तो हाँ, ये सब किया था सर। ओके, तो ये पूरा है, राइट? इसमें कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, शायद नहीं है। और हाँ, व्यूज कासिमन भी किया था, हाँ वो भी है। ओके। सो लाइक बुक्स तो काफ़ी हो सकती है ना, तो मैं एक काम करूंगा बच्चों, एक्चुअली बुक्स बहुत सारी है ना, और शायद मेरे को आधो के तो नाम भी
पहली बार सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उस डोमेन का इतना ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। IOQM तक ठीक है, मेरे को काफ़ी चीज़ें पता है, बट RMO इनमो तक थोड़ा सा इतनी चीज़ें नहीं पता। बट ठीक है, जितनी भी बुक्स है, जेसन ने जितनी बुक्स बताई है, वो मैं आपको पिन कमेंट पे नाम सारे लिख दूंगा, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश में, ओके। ताकि आप जाके, और लिंक भी उनके साथ कमेंट कर दूँ, लिंक भी उनके साथ पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग जाके देख सको तो एक बार को, ठीक है। और मैं पहले बता दूं कि जेसन ने पहले इनमो क्लियर किया था, तब जाके जो नीचे वाली बुक्स है तब गए थे, राइट? पहले तो नहीं गए थे। हाँ सर, सर आरएमओ क्लियर करने के बाद ही किया था मैंने ये सब। हाँ, तो मैं पहले ही बता दूं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो हाँ उनका IOQM भी क्लियर नहीं होता। तो पहले एक काम करो, पहले IOQM क्लियर करो, देन फिर भी आप फिर ले सकते हो, राइट? चलो हाँ IOQM क्लियर किया, देन आप ले सकते हो, देन आप स्टार्ट कर सकते हो इनमो की प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि ठीक है, मेरा RMO भी क्लियर होने वाला है, देन आप कर सकते हो, राइट? वरना ऐसे बुक्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो IOQM के लिए तैयारी कर रहा है, पहली बार उसका IOQM नहीं क्लियर हुआ, तो प्लीज़ इन बुक्स से दूर रहना, वरना वो आपका टाइम ही लेगा और कुछ नहीं लेगा, ठीक है। सर, वन मोर थिंग। बोलो बोलो। सर, आरएमओ के बाद मैं फिजिक्स वाला से ही पढ़ा था, उनका इनमो बैच से। फिजिक्स वाला से? हाँ सर। हाँ, तो वो भी मेंशन कर देते हैं ना एक बार। हाँ हाँ, सही सही होगा। इन इनमो के लिए ना, PW बैच हाँ से। सर, इनमो के लिए पढ़ा था फिजिक्स वाला भी। वो भी ठीक है। कोई स्पेसिफिक बैच, स्पेसिफिक टीचर नेम कुछ? सर, ऋषि सर, ही वॉज अमेजिंग टीचर फॉर ज्योमेट्री स्पेशली। मेरा ऋषि मतलब सर, दिमाग खोल दिया ज्योमेट्री में। ओके। और उसके बाद विवेक सर भी है। विवेक सर, ओके। विवेक सर इज वेरी गुड इन अलजेब्रा, मतलब लिटरली उनका फंक्शनल इक्वेशन बहुत ही बढ़िया होगा। और ऑलराइट। उसके बाद बोलना तो एक मैम होते हैं, उनका मैम, नाम अनुष्का शर्मा, ओके, अनुष्का मैम। अनुष्का अग्रवाल, सॉरी, अनुष्का अग्रवाल मैम। अनुष्का And मैम, but she was in more she was I am matlab he she was in EGMO, ओके, qualified gold medal, I guess, gold or bronze something for ओके, India. And she ओके। was right now in Cambridge. And कैम, since they have invited her, so she also taught me. And ओके, in Vedantu also some IMO medalists like Rushil Mathur give some advices. ओके, ऐसा कुछ हुआ था। और ऑलराइट। हाँ ओके, सो आई गेस बच्चों देख पा रहे हो आप, है ना, दिस इज द अल्टीमेट रिसोर्स जो कि आपको चाहिए, है ना। और अगर आई गेस मेरे को पता हो तो इनमो के बाद कुछ कैंप वगैरह होता है, देन आपका IMO के लिए जाते हो आप लोग, या हाँ फिर सर। कोई और स्टेज भी होता है? सर आई एम मतलब IMOT से जाकर मतलब हाँ, अराउंड 60 स्टूडेंट्स जो वो सर। हाँ, और वो 60 में मतलब दे स्टार्ट अराउंड 15 और 20 फॉर थ्री ऑलराइट, मंथ्स, आई मीन। ओके, एक हमारा ओके, इंडिया टीम है, और हाँ, APMO होते हैं, हाँ, एशियन एशियन का एशियन, नहीं। राइट, राइट, हाँ। हाँ, और EGMO है, यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियाड, वो गर्ल्स के लिए सिर्फ। ओके, ओके, ठीक है। हाँ ओके, सो गाइज आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो जितना भी मटेरियल जेसन ने बोला है, पर ये जो नीचे वाला मटेरियल आप जितना भी देख रहे हो ना, ये वाला, ये कब की है? जब ही क्लियर RMO, राइट? उससे पहले नहीं, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो प्लीज़ पहले IOQM क्लियर कर लो, देन आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। ये नहीं कि आपने IOQM भी क्लियर नहीं किया एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू ऑल दिस स्टफ्स, एंड आपका टाइम वेस्ट होगा उससे, है ना। क्योंकि ये सब यस चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ है ना, नॉट सर। फॉर और एक भी एवरीबॉडी। बात है कि अगर 11th में है तो ये सब नहीं करना, नहीं बोलूंगा, अगर जेई जेई टारगेट है तो। ओके, सो जेसन ने जैसे बोला कि अगर आप लोग JEE के लिए टारगेट कर रहे हो, राइट, कि आपको बस IIT हाँ निकालना है और मैथ्स ओलंपियाड बस साइड के लिए दे रहे हो, जैसे मैंने हाँ, आपको जस्ट बताया। गिव द एग्जाम, डोंट हाँ, प्रिपेयर फॉर इट मैक्सिमम। हाँ, हाँ, जैसे हमें क्या नाम था, अनिकेत ने बताया कि ही जस्ट कैजुअली प्रिपेयर फॉर JEE एंड उनका IOQM निकल गया, राइट, क्योंकि उनके हाँ जो सवाल देखे वो सामने आए। तो अगर आप वैसी कैटेगरी में हो, तो आपको इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को रियलाइज भी नहीं होगा कि कब आपकी 11th भी वेस्ट हो गई, IOQM भी नहीं हुआ और आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा वाइज रहना है इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करते वक्त, कि आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है ना। अगर आपको ये है कि यार ओलंपियाड तो निकालना ही निकालना है, तो वाई नॉट फिजिक्स, राइट, वाई नॉट केमिस्ट्री। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स को ही प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड देखोगे, उसका स्टेज 2 हो या IPO हो, IPHO हो, या आप एशियन फिजिक्स ओलंपियाड की बात करो, तो सारा कुछ JEE के अंदर आता है। थोड़े बहुत टॉपिक जो कि बाहर के हैं, वो बहुत थोड़े से है, ज़्यादा नहीं है, राइट। और कुछ कुछ चैप्टर जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और क्वांटम है थोड़ा बहुत, तो वो सब आपका जो भी टीचर है, जो भी आपको उस लेवल तक लेके जा रहे हैं, मतलब ओलंपियाड लेवल तक लेके जा रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली पढ़ा देंगे, तो आपको उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप मैथ्स की बात करो, तो मैथ्स में आई गेस जैसे आप IOQM क्लियर करते हो, फिर एक डिफरेंट लीग हो जाती है। आप अगर IOQM क्लियर करो, आप RMO क्लियर करो, फिर तो एक डिफरेंट लीग हो जाती है, फिर आपको शायद हाँ सर, JEE। IOQM में भी डिफरेंटली हो सकते हैं, मतलब क्योंकि नंबर थ्योरी एक हाँ, इससे अलग कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, राइट, राइट। तो ये है हाँ कि IOQM तो चलो फिर भी आपको JEE का कुछ कुछ दिखता रहेगा, बट व्हेन यू टॉक हाँ अबाउट RMO और इनमो, तो वहां पे तो आपको ऐसा लगेगा कि JEE से दूसरे ही JEE से दूसरी दुनिया में ही आ गया। और हार्डली आई गेस आपको JEE पैटर्न या JEE लेवल के कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि आपको JEE में एक्चुअली हेल्प करेंगे। तो एक 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 स्टीरियोटाइप या मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि अगर मैंने
ये मैथ्स ओलंपियाड निकाल लिया तो जेई तो मेरे लिए केक वॉक है। तो ऑब्वियसली केक वॉक है, क्योंकि आप अगर इतने टफ पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, आप कितना अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो चीज़ों को। तो अगर आप ब्रेक कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जेई के सवाल कर सकते हो, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा, राइट। जैसे जेसन है, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 9th, राइट, 9th के मिड से, 9th के जून जुलाई से, है ना। नाउ ही इज इन 11th, एंड आई गेस अभी भी इस साल भी दोगे, आई गेस हाँ सर, पक्का। इस साल है, अगले साल भी देना है ना। हाँ तो सर, मतलब हाँ आई विल गिव एवरी टाइम। हाँ हाँ, एवरी टाइम अभी दो दो अटेम्प्ट और बचे हैं। तो ऐसे में ऐसे में अगर कोई भी बच्चा 9th 8th में देख रहा है तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट, है ना। बट अगर आप 11th में देख रहे हो तो आपको यही कहूंगा, सिंपल सी बात, जैसे अनिकेत ने बताया कि आप नॉर्मल जेई की तैयारी करो, एंड आईओकेम आप दे देना। वो आपको जेई में हेल्प करेगा, आईओकेम लेवल तक आपको जेई में हेल्प करेगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप आईओकेम भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका जेई बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप जेई में 120 का पेपर अगर आपका मैथ्स का आता है तो उसमें आप 180 के आसपास आराम से ले आओगे, ठीक है। बट अगर आपको ये है कि यार इनमो वगैरह में जाना है तो आपको थोड़ा सा जेई को साइड करके आपको वहीं पे फोकस करना पड़ेगा। तो आई गेस ये चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है। ओके हाँ सो सर, अगर आईएसआई का है तो कर सकते हैं, लेकिन जेई तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ फिर ठीक है। ओके हाँ। अनिकेत, आई गेस आपने तो मटेरियल क्या ही फॉलो किया हुआ है ना, आपने तो जेई वाले मटेरियल पूरा हाँ फॉलो किया था। सर, मैंने बस अभय महाजन सर के 2-3 लेक्चर देखे थे नंबर थ्योरी के ऊपर, और हाँ पीजे सर के कुछ लेक्चर देखे थे नंबर थ्योरी के ऊपर। ओके बस इतना ही किया था। और इनमो मैंने दिया था, लेकिन इनमो में मेरे उतने मार्क्स नहीं आए थे, इनमो मेरे ओके। सिर्फ 2 ही आए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स भी लाना है, इट्स वेरी गुड कि आपने बस जेई की तैयारी की, आपने आईओकेम की शायद किताबें भी मुश्किल से उठाई है कभी, और आपने इतना कर लिया तो दैट्स वेरी गुड। ओके ठीक है। अगला सवाल है, अभी पहले क्या है, स्टार्टिंग में कुछ मेरे क्वेश्चन है जो कि मेरे को पर्सनली इंटरेस्ट था कि यार पूछे एक बार, और बाकी फिर बच्चों के क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ओके। तो आप में से अगर कोई मेरे को बताना चाहेगा, और कोई भी बता सकता है आप में से, है ना। एक बार जरा मेरे को बता देना, नाम पहले बोल देना कि कौन बता रहा है, देन कोई भी बता सकता है, ऐसे वाइज क्या पूछूंगा मैं। जेईई और ओलंपियाड, जो मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस है, उसमें डिफरेंस कितना है, क्योंकि बच्चों को मेनली यही रहता है कि यार कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो कि जेईई के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अनिकेत ने बताया कि ओनली अगर आप जेईई का सिलेबस करते हो तो आपका निकल जाएगा स्टेज 1, बट स्टिल अगर बच्चों को ये रहता है कि यार हम पे टाइम बचा है, जेईई का सिलेबस हो चुका है, तो क्यों ना एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ लिया जाए। तो अगर आप में से कोई बताना चाहेगा कि यार कौन कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, वेदर इन आईयूक्यूएम, आरएमओ तक बता दो, इनमो तक तो नहीं, इनमो तक तो बच्चे खुद ही देख लेते हैं। आईयूक्यूएम आरएमओ तक बता दो कि कौन कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो कि आई गेस बच्चों को पढ़ने चाहिए, जो कि उनको हेल्प करेगा आईयूक्यूएम आरएमओ, और जो आप लोगों को हेल्प किए जेईई से बाहर वाले टॉपिक्स। कोई भी बता दो, पहले एक बार नाम बोल देना कौन बता रहा है, बोल दो, कोई भी बोल दो। सर मैं बताऊं? हाँ नाम बोलो एक बार, क्या नाम है। तो अनिकेत। अनिकेत, हाँ बोलो बोलो अनिकेत। हाँ सर, मैंने जैसे बोला कि मैंने इतना तो प्रिपरेशन किया नहीं था, मैंने मेनली जेई का सिलेबस ही फॉलो किया था। राइट अगर राइट। जैसे ये जो बच्चे 11th में है, तो पहले हम्म। तो जो बच्चे 11th में उनको देना ही चाहिए। मेरे साथ ओके। जितने भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उनसे होगा ही नहीं। तो ये ऑल बहुत ही राइट। बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम्म। उनसे होगा नहीं। अगर आप जेई ओके। का सिलेबस अच्छे से करते हो तो आपका आईयूक्यूएम मतलब निकलेगा ही। अगर आपने शिद्दत से जेई किया है तो हम्म। आईयूक्यूएम निकलेगा ही। अगर ओके। पेपर आपके फेवर में थोड़ा सा आ जाते तो नंबर भी हम्म। अच्छे आ जाएंगे। ओके ठीक है। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं कहूंगा कि नंबर थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक नंबर राइट। थ्योरी आप कर सकते हो। हम्म। उससे जेई में भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। नंबर थ्योरी एक ऐसा हाँ। लॉजिकल टॉपिक है जो आपका यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज करता है, जो कि अल्टीमेटली राइट आपको चाहिए। राइट, इट्स मोर और लाइक कि आपका एप्टीट्यूड थिंकिंग को बढ़ाता है नंबर थ्योरी, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाता है। लॉजिकल नंबर रीजनिंग, थ्योरी राइट। ऐसा टॉपिक है कि मतलब नॉन रूटिंग प्रॉब्लम्स है ना वो, तो हाँ। वो मतलब आपको थिंक करने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा, ओके। अगर या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो आउट हम ऑफ द बॉक्स कहते हैं। थिंकिंग, राइट राइट राइट। ओके और आगे। और हम्म। दूसरा मेरा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को पसंद था, तो मैंने ज्योमेट्री में भी थोड़ा सा मतलब पुश किया था। ज्योमेट्री ज्योमेट्री, अगर किसी को पसंद है तो आप ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी देख सकते हो। वो इंटरेस्टिंग होता वीएस है के, ज्योमेट्री। मेनली वीएस के आप हाँ बात करो, वीएस के लेक्चर, हाँ, ठीक है। व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। अबे सर के मेनली, है ना। हाँ ठीक है। तो इतना ही था आपका मेनली एक्स्ट्रा जो भी जेई से हटके है। हाँ, मैंने इतना ही एक्स्ट्रा किया था जेई से बाहर। और एल्जेब्रा में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रिकर्शन, ओके वो हाँ जेई में रिकर्शन। नहीं होता है। हाँ वो थोड़ा सा मैंने देख लिया था व्यूअर्स। रिकर्शन। ओके। हाँ, और ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है। कॉम्बिनेटरिक्स, हाँ ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली अनिकेत ने तो जैसे अनिकेत से आई गेस मेजोरिटी ऑफ जेई एस्पिरेंट्स रिलेट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जो बच्चे अभी 11th में, मेजोरिटी बच्चे अनिकेत से रिलेट कर पाएंगे, एंड अनिकेत कैन बी मोटिवेशन फॉर यू कि आप आईओकेम 11th में क्लियर करो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टीचर ये आपको सजेस्ट करेंगे कि गो फॉर फिजिक्स, गो फॉर केमिस्ट्री ओलंपियाड, और एस्ट्रोनॉमी, है ना। एस्ट्रोनॉमी को तो बेचारे को कभी बात ही नहीं करते, उसको साइड में रखते हैं सब, ठीक है।
तो एस्ट्रोनॉमी की भी हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी के लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। वो उसमें भी मेनली फिजिक्स स्टेज 1 की अगर मैं बात करूँ, आपको जब NSEA होता है उसमें मेनली आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। जब आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे फिर आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, और फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको प्योर एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है। तो बट मतलब ये कहते हैं कि आइडियल क्या रहता है कि यार 11th में अगर आप हो तो आपको ना एस्ट्रोनॉमी, ये जो बाकी के 3 बचे आप इनको प्रिपेयर करो, मैथ्स को छोड़ दो। बट अनिकेत कैन बी मोटिवेशन फॉर यू कि आप 11th में अगर जेई की अच्छे से तैयारी करते हो, इतने हाथ पैर नहीं मारने आपको साइड वाइड में, जेई की अच्छे से तैयारी करो, जितना काम आपका टीचर दे रहा है अच्छे से फॉलो करो, उनको शीट वगैरह पूरा अच्छे से सॉल्व करो, जे एडवांस के पीवाई को सॉल्व करो। तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आई गेस IOQM वगैरह निकालना आपके लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। बट अनिकेत, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट स्टेज 2, आपका जो RMO होगा उसमें क्या कहना चाहते हो? ओनली विद जेई प्रिपरेशन, ओनली विद जेई प्रिपरेशन? सर आरएमओ भी मैंने सिर्फ जेई प्रिपरेशन से ही दिया था, क्योंकि आरएमओ तो नवंबर मंथ में होता है तो उतना टाइम आपके लिए हाँ नहीं हाँ, रहता है कि आप अलग से दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो, दूसरे बुक्स करो, मटेरियल करो आरएमओ के हाँ लिए। तो मैं हाँ, बस एग्जाम देने बैठ गया था, जितना ओके, मुझसे हो पाया था मैं उतना करके आ गया था। कॉम्बिनेट्रिक्स जैसे मैंने पिछले पहले भी बोला है, आरएमओ हाँ का उनका सेट रहता है, अलजेब्रा से 2 या 1 प्रॉब्लम आएगा, ज्योमेट्री से 1 प्रॉब्लम आएगा। तो हम्म, ज्योमेट्री मेरे को अच्छे से आती थी, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरेस्ट था, तो मैं ज्योमेट्री करके आया था। ओके, ज्योमेट्री और अलजेब्रा में करके आया। ऑल राइट, ठीक है। तो क्या स्कोर था आपका RMO में? एक बार मैं भूल गया हूँ, एक बार लेट मी चेक। ओके, 20 था आपका, यार दैट्स वेरी ग्रेट। आपने अगर मतलब ओनली जेई के साथ RMO में 20 लग, दैट्स वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो आई गेस बाकी बच्चे देख पा रहे हैं ना कि मतलब जेई ओनली विद जेई प्रिपरेशन, राइट। कोई IOQM की स्पेशल प्रिपरेशन नहीं, या थोड़ा बहुत हाथ पैर साइड वाइड मारे तो वो तो मारनी पड़ेगी आपको, है ना। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो तो आपको देखने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, ओके, इतना ठीक है। जेसन, आप कुछ बोलना चाहोगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में, है ना? मतलब बस IOQM और RMO लेवल तक बोलना है ना, क्योंकि फिर तो आगे जाके तो सारी एक्स्ट्रा पूरा एक्स्ट्रा ही सिलेबस है। बस RMO और IOQM लेवल तक बोलना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें तो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा है। रिलेटिविटी है, वो तो थोड़ा ऊपर लेवल पे है, बट हाँ रिलेटिविटी वगैरह भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही मैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स बोलना चाहो, कुछ टॉपिक्स के नाम जो कि डेफिनेटली बच्चे को करने चाहिए बिफोर अपीयरिंग फॉर IOQM और बिफोर अपीयरिंग फॉर RMO। क्योंकि अभी पेपर क्या है कि अभी वो टाइम आ रहा है, वो वाला फेज आ रहा है जब हर जगह यही चलता है, इसके PYQ इसके PYQ, 1 मंथ लेफ्ट 2 मंथ लेफ्ट, वैसे वाला फेज। तो उससे पहले बच्चों को थोड़ा गाइड मिल जाए कि यार हमें ना क्या करना चाहिए बिफोर अपीयरिंग इन IOQM और RMO। कुछ बताना चाहोगे? हाँ सर, नंबर 3 से करना ही करना है, लेकिन नंबर नंबर 3। 3 में स्पेशली ये हम्म, मतलब मेनी पीपल ऐसा करते हैं कि जो मतलब डायरेक्टली दे विल जस्ट गो टू कॉन्ग्रुएंस ऐसा कुछ टॉपिक लिखते हैं, लेकिन ओके, आई वुड प्रेफर दैट देम टू गो विद डिविजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके, उसके बाद इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो हमारे 10th सिलेबस में है पहले, लेकिन हम हाँ, हटा दिया। ओके, ओके, और सो हाँ, वैसा बहुत टॉपिक है, हटा दिया। उसके बाद ओके, कॉन्ग्रुएंस आ सकता है, कॉन्ग्रुएंस, परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस, स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट, और डाइफोटोन इक्वेशन। मतलब ये हाँ, सारे टॉपिक्स बहुत ही प्यारा होते हैं, और ओके, मेरा मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक ये है कि कॉन्ग्रुएंस है। आई ओके, पर्सनली लाइक कॉन्ग्रुएंस वेरी मच। कॉन्ग्रुएंस, ऑल राइट, हाँ, ओके, ठीक है, और हाँ, ज्योमेट्री में बोलना तो मतलब ठीक ही चलेगा सब कुछ मैक्सिमम, और कुछ ज्यादा कुछ करना है तो क्लास 11th का कुछ थ्योरम्स करना काफी है, सीवास थ्योरम, एनालिसिस थ्योरम, वो सब करते हैं तो फिर ठीक है। ओके, अगर क्लास 8 9 10 को ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे किया है तो हम्म, ओके। और कुछ बोलना चाहोगे अलजेब्रा या इन सब के लिए कुछ टिप्स वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा? टिप्स, सर ज्योमेट्री में एक बहुत ही बड़ा टिप्स है सच हाँ, में, ओके, हाँ बोलो, कि अगर आपका ज्योमेट्री सॉल्व नहीं हो रहे ना हाँ आयोज्य में, अगर हाँ, नहीं हो रहे तो जस्ट ड्रॉ द फिगर, ओके, जस्ट ड्रॉ द फिगर। जैसे कि हम्म, मैंने एक क्वेश्चन में किया था, हम्म, मतलब 16 16 का स्क्वायर है, उसमें ऑल कुछ राइट, निकालना है। मैंने क्या ओके, किया था कि 4 4 का स्क्वायर बना दिया। उसके ऑल बाद राइट, मैंने प्रोडक्टर वो सब करने के बाद मैंने ओके, निकाल दिया लेंथ, ओके, उससे ओके, मेरा आंसर भी सही आ गया। ये मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रिक होते हैं, मतलब ऑल आयो राइट, में वी कैन ओके, यूज इट। ओके। सो मतलब ज्योमेट्री में मेनली कि अगर आपको प्रॉब्लम में फंस रहे हो हाँ, तो ट्राई टू डॉग द फिगर। हाँ, मतलब मैंने तो एक क्लास में किया था, मतलब आई ओके, गॉट ओके, टू ऐसे टू क्लास में, पॉइंट फाइव आवर्स आफ्टर, मतलब आई एम जस्ट वेरी हाँ, बोर्ड है, इसलिए मैंने जो नहीं हुआ था उसको ज्योमेट्री फिगर पढ़ना शुरू किया था। ऑल राइट, ठीक है। और कोई यूनिट में कॉम्बिनेटरिक्स में इन सब में कुछ स्पेशल टॉपिक, कुछ स्पेशल कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? सर कॉम्बिनेटोरिक्स से बात करते तो जे एडवांस से करना ही करना कॉम्बिनेटोरिक्स, जी एडवांस, हाँ वो तो जे ऑब्वियस, एडवांस हाँ, करना ही करना, उसके बाद रेकरेंस,
रेकरेंस बोला है। हाँ हाँ, याद है। रेकरेंस और पिजन राइट। होल प्रिंसिपल। कौन सा? पिजन होल प्रिंसिपल। ओके, तो ठीक है, नाम बोलते हैं, मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है बच्चों, हाँ हाँ जितने भी हैं वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी हाँ लिखने में मुश्किल हो रहा है। ओके हाँ ठीक हाँ। है। ओके, और कोई स्पेशल यूनिट में कुछ एक्स्ट्रा? और करना तो इनइक्वालिटी कर सकते हैं सर। इनइक्वालिटी। हाँ, उससे डायरेक्टली सॉल्व पहुंच जाएगा। ओके ठीक है। यार जब मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जब मैंने आईओकेएम वगैरह की तैयारी की थी ना, तो एक स्पेशल इनइक्वालिटी जो कि मेरे को अभी भी याद है, जेनसेन इनइक्वालिटी आई गेस कुछ होती हाँ है हाँ, यस सर। है ना? तो मेरे को हाँ। अभी भी याद है, उसमें कुछ डॉट्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, मेरे को अच्छे से याद नहीं क्या होता है उसमें, थोड़ा बहुत हम्म। बस दिमाग में इमेज है, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ओके सो उस अब और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो? सर और कुछ तो मतलब जे एडवांस तक अलजेब्रा करना है, थ्योरी ऑफ मतलब जो हम्म। अलजेब्रा करना ही करना है सर, जो जे एडवांस ओके। तक। उसके ओके। बाद ही जो भी मतलब जे एडवांस तक अलजेब्रा कम ही करना है। हम्म। उसके बाद ये सब कर सकते हैं। नंबर थियरी भी बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि नंबर थियरी इज अ टॉपिक विच यू रियली लव इट। मतलब मैंने तो मतलब नंबर हम्म। थियरी इज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड आई रियली वर्क ऑन इट। और मैं ओके। आगे भी कुछ सोचा था एक हम्म। मतलब वी पीपल ना, हमारा कुछ पीयर ग्रुप विल डू सम रिसर्च राइट। क्वेश्चंस। ओके ओके। उससे ठीक। मतलब कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही प्यार होते हैं मतलब नंबर थ्योरी में। ओके ग्रेट, हाँ इट्स मतलब चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है वाला नंबर हाँ थ्योरी। वही। राइट। ओके सो ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है हमारा? ओके, लेट्स पिक राज। राज, कुछ स्पेशल आप बोलना चाहोगे? कुछ स्पेशल टिप्स भी बोल सकते हो आप, या कुछ स्पेशल रिसोर्सेज, या कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो कि बच्चों को करने चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर आईओकेएम और आरएमएम? हाँ सर, आईओकेएम में ऐसा है कि अगर ज्योमेट्री का सवाल नहीं बन रहा है तो जैसे कोई ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है तो बेसिक हम्म। केस ले सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाता है। ऑल राइट, ऑल राइट। आईओकेएम ये सर। हम्म। और ओके। लाइक वो क्या बोलते हैं, पॉलीगन वगैरह भी बोलेंगे तो रेक्टेंगल या स्क्वायर मान के कर सकते हैं, तो उससे भी आंसर आ जाएगा सर। ओके। और ओके ठीक है। आरएमओ में ऐसा है सर कि मोस्टली वो जनरलाइज करके पूछते हैं क्वेश्चन में। तो हम्म। पहले तो दो तीन क्वेश्चन में एग्जांपल डाल के चेक करना होता है कि कैसे बिहेव कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसे थोड़ा आइडिया मिलेगा। और ओके बैक ट्रैकिंग से करके निकाल कुछ हेल्प मिलेगा उससे। ओके ओके ठीक है, सो आई गेस दैट्स अ वंडरफुल टिप जो कि बच्चों को काफी हेल्प करेगी, है ना? ठीक है। ओके। ओके, नाउ श्यामेश्वर, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? तो सर मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक जो स्टूडेंट्स लाइक अभी जैसे मैं भी जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। राइट तो है। जो स्टूडेंट्स लाइक जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आल्सो वांट टू गिव आईओकेएम, हम्म। उनको नंबर थ्योरी तो लाइक जैसे पहले भी बोला कि लाइक नंबर थ्योरी तो करना ही चाहिए। ओके। बिकॉज नंबर थ्योरी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैथ्स ओलंपियाड एंड उसमें बहुत ज्यादा वेटेज भी रहता है एंड उसमें लाइक नंबर थ्योरी करने से दिमाग भी बहुत ज्यादा खुलता है, जो आगे जाकर जेई में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। राइट राइट राइट। हम्म। इसके अलावा लाइक कॉम्बिनेट्रिक्स में, जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स एक्चुअली एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बट उसमें ओनली एक स्मॉल पार्ट दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वही यस। जेई के सिलेबस में है। तो लाइक हाँ। उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो हमें एक एडवांस तक के पीवाईक्यूज कंप्लीट करके रखना चाहिए, जिससे ओके। आईओकेएम में हमारा लाइक जो स्कोर करने में हमें हेल्प कर सकता है। बिकॉज आईओकेएम में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हार्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टाइप में आ जाता है, तो जो हम इसे सॉल्व कर पा सकते हैं। एंड ऑल राइट। इसके अलावा कॉम्बिनेट्रिक्स में लाइक और आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आईओकेएम में भी कुछ कुछ केसेस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है लाइक पीजियन होल प्रिंसिपल, राइट। इनवेरियंस हम्म। इनवेरियंस हो गया। यस यस। इस तरह के प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम्स हम पढ़ सकते हैं, जो लाइक आफ्टर हमें हमारे ओवरऑल मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक हाँ है। ओके, और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो, या इतना ही काफी है? सर आई थिंक इतना काफी है। एंड ज्योमेट्री के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ लाइक ज्योमेट्री वाज नॉट माय वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, लाइक नंबर थ्योरी वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हम्म। ज्योमेट्री वाज लाइक टाइप ऑफ माय वीकेस्ट। तो ओके। ज्योमेट्री के लिए मैं मतलब लाइक यही बोलना चाहूंगा कि लाइक 10th 9th 10th में जो बेसिकली जो स्कूल में जो ज्योमेट्री हमें पढ़ाया जाता है वो यस। बहुत ही मतलब बहुत ही लाइक बेसिक होता है। मतलब वो आईओकेएम जो लेवल की ज्योमेट्री होते हैं वो भी 9th 10th के सिलेबस तक ही मतलब रेंज ओके। होता है। मतलब उसमें जेई का जो ज्योमेट्री लाइक आईओकेएम एंड आरएमओ में लगता है वो जेई के ज्योमेट्री से डिफरेंट होता है। बट राइट। देन आल्सो लाइक 9th एंड 10th में हमारे जो स्कूल की ज्योमेट्री है लाइक एनसीईआरटी में
पूरे हम्म। मतलब उसका मतलब आयोकेम का एक 1% भी नहीं है। ओके ओके। तो उसके लिए आई थिंक ज्योमेट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीक रहती है। तो हम्म मेरा भी मतलब वीक ही था, लाइक ज्योमेट्री वाज नॉट वेरी स्ट्रांग। तो मैंने ज्योमेट्री को मतलब आयोकेम के लिए मतलब मैंने अगर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा था तो वो लाइक मैं वीओएस का आयोकेम बुक से मतलब मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे एंड फिगर सॉल्व करके मतलब कुछ कुछ लाइक जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर स्क्वायर हम्म। रेक्टेंगल के मतलब गेस का मतलब सॉल्व करना, मतलब राइट। मैंने इस तरह के टेक्निक सॉल्व करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड हम्म। आरएमओ से पहले लाइक मैंने आरएमओ के पीवाईक्यूज ही मतलब मैंने मैक्सिमम सॉल्व किए थे। एंड ओके। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल जो जेई के सिलेबस में है, वो भी मैंने लाइक पढ़ के गया था, जो आईओकेम में हेल्प किया था। ऑल राइट अमेजिंग अमेजिंग। तो ठीक है, मतलब लाइक समवेयर श्यामेश ने बताया कि ज्योमेट्री जो है वो मेनली 9th-10th के सिलेबस में ही कुछ रहता है, राइट? कि एग्जैक्टली हाँ। हाँ, मतलब जितने भी थ्योरम्स है 9th-10th की जो होती है ना, बेसिक बेसिक हाँ थ्योरम्स आप देखोगे तो सवाल, देखो सवाल तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, आपको सोचना पड़ेगा, बट जो ऑल थ्योरम्स ऑल द फॉर्मूला जो कि यूज हो रहे हो सवाल में वो सारे 9th-10th के हैं, है ना? 19 में होता है, बट लाइक मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लगते हैं, जैसे अपोलोनियस ओके। थ्योरम हो गया, हाँ। सीवास थ्योरम हो गया, जो एक्चुअली पहले सिलेबस में थे बट लाइक अभी राइट। डिलीट हो चुके हैं। उससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइक इन थ्योरम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, मतलब अवेयर ओके। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ तो ओके, तभी लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, आयोकेम हाँ वगैरह। हाँ उसी उसी। राइट, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं बच्चों, और ज्योमेट्री की वेटिंग भी आई गेस आयोकेम आरएमओ वगैरह में अच्छी होती है ना? हाँ मतलब आरएमओ में तो लाइक इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, आरएमओ में तो सब्जेक्ट। अच्छी होती है काफी, राइट। और आईओके में मेनली नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, इन पे ज्यादा फोकस किया हाँ जाता है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ज्योमेट्री अगर आपको अच्छी करनी है तो एक अच्छी एडवाइस ये रहेगी कि एनसीईआरटी जो पुरानी वाली आपकी एनसीईआरटी है उसमें अगर आप 9th-10th की बेसिक थ्योरम्स भी देख लोगे, 8th-9th की बेसिक थ्योरम्स, सर्कल ट्राइंगल्स, इन सब की अगर आप देख लोगे तो, और ऑब्वियसली उन पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आईओके लेवल की ही करनी है, थ्योरम्स वो वाली यूज होगी, राइट? ऐसा नहीं कि हाँ आपको पूरा एनसीईआर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। हाँ ऐसे नहीं कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करके जा रहे हो 8, 9, 10th की, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो थ्योरम्स आपकी जितना भी आपका सिलेबस है वो 9, 10th तक ही सीमित है, ठीक है? 10th के बाहर 11th में हार्डली आपको एक दो सवाल देखने को मिलेंगे, 10th 11th की कुछ थ्योरम्स, जो 11th 12th लेवल की जो भी थ्योरम्स होती है वो आपको हार्डली सवाल देखने को मिलेंगे। उससे पहले 8, 9, 10th जितना भी आपका क्लास है ना, उसकी अगर आप एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है, अभी तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, सीबीएसई वालों ने बहुत लेवल गिरा दिया, टू बी ऑनेस्ट। सीबीएसई वालों ने अभी जो भी पेपर्स हो रहे हैं तो उनमें कुछ बचा नहीं है ना, वो बेसिक बेसिक थी थ्योरम्स है जो कि बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, और पेपर भी बहुत बेसिक लेवल का आता है, ठीक है? तभी आप अगर देखोगे तो हर बच्चे के 94%, हर बच्चे के 97%, हर बच्चे के 90%, ठीक है? मैं तो टू बी ऑनेस्ट 78% थे, 77-78% कुछ समथिंग थे। एंड मेरी क्लास में लाइक अर्लियर जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी क्लास में टॉपर्स वगैरह के थे 98, 99, 94 इसके आसपास। तो ठीक है, अ, ठीक है। तो इतने सवाल है ना मेनली, ओके। तो चलो ठीक है, अब मैं कुछ कुछ मेन सवाल उठाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया, ठीक है? एक जो जितने भी मेरे को मेन में प्यारे सवाल लगे ना बच्चों के, उन्हीं को हम उठाएंगे, ठीक है? ओके। चलो मेरे को जरा एक बात बताओ, तुम में से कोई भी बता सकता है ना, बस एक बार नाम बोल देना बताने से पहले। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ टफ क्वेश्चन? मतलब ऐसा लगता है कि यार अपनी अपने देखो, एक्चुअली आई नो, इतना तो मेरे को पता है क्योंकि आईओकेएम की प्रिपरेशन मैंने भी की है, दिया भी था मैंने, कि जितने भी यू नो मैथ्स व्हेन यू सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट? तो सबसे पहले आप वो वाले आइडियाज लगाते हो जो कि आपने सॉल्व एग्जांपल से सीखे, राइट? जो आपने क्लास इलस्ट्रेशन से सीखे, आप वो वाले आइडियाज को पुट करते हो, है ना? जैसे कोई भी, जैसे आपने क्लास में कोई भी सवाल किया है ना, और आपके टीचर ने एक आइडिया दिया कि देखो, पहले तो आपने अपनी थिंकिंग लगाई, फिर आपने आपके जो टीचर है उन्होंने आपको आइडिया, देखो इसको ऐसे मैनिपुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? दिस इज आइडिया, है ना? ये एक आइडिया है जो कि आपने दिमाग में रखा और आप ट्राई करते हो कि शायद ये इस क्वेश्चन में लग जाए, है ना? अब मेरे को ये बात बताओ, व्हाट डू यू डू जब वो आइडिया नहीं लगता, या आपको लगता है कि यार जितनी भी मेरी अप्रोचेस थी, जितनी भी अप्रोचेस मैं सोच सकता था, वो सारी अप्रोचेस इस क्वेश्चन में काम नहीं कर रही, तो व्हाट डू यू डू? कोई बताना चाहेगा मेरे को? सर हाँ बोलो बोलो। सर जेसन बात कर रहा हूँ सर। ओके ठीक है, बोलो। सर ऐसा बहुत बार हुआ था मुझसे हम्म कि स्पेशली एक क्वेश्चन में एक मतलब नंबर 3 क्वेश्चन हुआ था ऐसा, एंड हम्म। आई लिटरली स्पेंड 7 days टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, 7 days। हाँ ठीक है। सच में। ओके। मतलब लगभग लगभग आई स्पेंड अराउंड मोर देन 50-60 आवर्स। ओके। वो एक और रिसर्च का सवाल है, लेकिन वो अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक होते हैं ओके लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके। वेन एवर आई सी अ टफ प्रॉब्लम, मैं कम से कम तो मतलब 2-3 घंटे तो लगाना ही लगाना है सर। हाँ ओके, सो जैसे ने पहले हाँ बोला कि इट्स नॉट फॉर जेई एस्पिरेंट्स, राइट? तो हाँ जे के लिए मतलब, हाँ मतलब हाँ मैं नहीं बोलता हूँ मतलब
हाँ एक क्वेश्चन पे आप 1 हफ्ता या 2-3 घंटे नहीं दे सकते, आपको जे और हाँ भी 100-200 सवाल करने हैं। तो इसीलिए जेसन ने पहले ही बोला था कि जेई जो भी कर रहे हैं उनको, मतलब आप स्टेज 1 तक ही ठीक है, अगर आप आगे आओगे तो आपको इतना हाँ। टाइम तो देना ही पड़ेगा प्रॉब्लम्स वगैरह में। ठीक है, हाँ आगे बोलो जेसन, क्या बोल रहे हो? सर वही सर, मतलब यू नीड टू ओके। गिव टाइम सर, मतलब टाइम तो देना ही देना, जैसे कि यू नो वेल सर कि फिजिक्स ओलंपियाड आईएमपी के सवाल में ऐसे होते हैं, वी नीड हम्म। टू गिव टाइम राइट। या वी नीड टू गिव तो टाइम, इसलिए यस। जो लगता है कि आरएम में मतलब 3 घंटे हैं 6 क्वेश्चन से बस, हाँ इनमें 4.5 घंटे हैं 6 क्वेश्चन से बस। हाँ। तो वी ओके। नीड टू गिव टाइम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा होता है कि दे विल हाँ, जस्ट सी द सॉल्यूशन। सी सॉल्यूशंस एंड उसके बाद दे हाँ विल फील दैट ये तो इजी है यार, ये हम तो तो कर इजी है, सकते हैं। यस हाँ यस। हाँ तो एक्चुअली होता है बहुत बार, राइट? जब मैं हाँ जैसे कोई भी हैंड आउट का अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ तो बच्चे ये कहते हैं ये तो बहुत आसान सवाल है ना? बट वो सॉल्यूशन देखने के बाद तो सबको आसान लगता है। ठीक हाँ है। तो हाँ, अगर आप खुद से ट्राई करने जाओगे तो आपको उसके असलियत वैल्यू पता चलेगा ना। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे देखता हूँ, मैं अपने बच्चों से भी ऐसे दिखवाता हूँ कि यार अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी अच्छे सवाल का अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो, मतलब आप उस सवाल को वेस्ट कर रहे हो। वो जो सवाल जिसने बनाया, आप उसकी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया आप सवाल को सॉल्व ही मत करो, आप उससे नीचे वाले लेवल को सॉल्व कर लो। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी अगर अच्छा अच्छा सवाल है, राइट? तो अच्छे सवाल, पहली बात, अच्छे सवाल जितने भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना? आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार आपको लाइन से अच्छे सवाल सारे मिल जाएंगे, नहीं, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके अगर आप अच्छा सवाल मिला आपको, और अगर आपने जाके उसका सॉल्यूशन देख लिया बिना स्ट्रगल किए, है ना, तो उससे कोई लर्निंग नहीं मिली, और लर्निंग नहीं मिली तो अच्छे सवाल का कोई फायदा नहीं हुआ, उसका कोई यूज नहीं हुआ आपका। ठीक है। सो मेक श्योर आप जितने भी बच्चे ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज ओलंपियाड के लिए तो ये बहुत अच्छे से समझ लो इसको कि यार हमें ना स्ट्रगल करना है, क्योंकि पूरा स्ट्रगल ही वो आपका चेक ही करते हैं कि यार आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितने नई नई चीज सीखी है। ओके, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अनिकेत, अक्षत, राज, रामेश्वर, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में सर कि क्या मैं करते हैं अनिकेत, क्या? मैं हाँ बोलना चाहूंगा। हाँ, अनिकेत बोलो बोलो। सर मैं पहले तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आईयूक्यूएम में क्वेश्चन सारे टफ ही रहते हैं, हाँ तो अगर आपने कोई क्वेश्चन, मतलब पहले तो आप उस टाइप के क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर चुके होंगे, बहुत हाँ। सारे टाइप के आपने एग्जांपल्स लगा चुके होंगे। पहले तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, ओके क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको एक साइड में लिख लो, ओके आपको क्या डेटा दिया है उसको एक साइड में लिख लो, और ओके। उन उस मतलब डेटा से कैसे जो पूछा है हम्म। वहां तक कैसे पहुंचना है, आपको ओके वो अप्रोच एक के बाद एक मतलब आपके दिमाग में रहने चाहिए कि ओके। हाँ मैं ये अप्रोच लगा सकता हूँ। जैसे कि नंबर थ्योरी में जो डायोफेंटाइन इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम्म। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन बहुत सारे लगते हैं, तो हम राइट। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर परफेक्ट क्यूब बनाते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे राइट। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस अगर आप हिट करते रहोगे तो कोई ना कोई अप्रोच मतलब लग के वो सॉल्व हो ही जाता है। ये तो होता है आईयूपीएम मतलब लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं। और आरएमओ इनमो में जैसे जेसन ने बताया कि वो आपको मतलब टाइम देना ही पड़ेगा और क्वेश्चंस को लेके स्ट्रगल करने ही पड़ेंगे। जब जब तक क्वेश्चन को लेके स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक उससे कुछ लर्निंग भी नहीं आपको नहीं मिलेगी। ऑल राइट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। तो एट द एंड आपको एक कंक्लूजन तो मिल ही रहा है कि यार आपको ना स्ट्रगल तो एट द एंड करना ही है ना? चाहे आप अगर आपको ओलंपियाड तक जाना है ना, कोई भी अगर आपको स्टेज क्लियर करना है तो आपको देखो एक स्ट्रगल तो क्लियर करना ही है ना। आपको कोई ना कोई स्ट्रगल तो, मतलब आपका स्ट्रगल तो होगा ऑब्वियसली, है ना? और ओलंपियाड की एक अच्छी बात क्या होती है कि आपके कॉम्पिटिटर में कोई भी ऐसा वैसा बच्चा नहीं होता, क्योंकि अगर आप जैसे जेई में क्या बोलता है कि यार अगर 13 लाख बच्चे बैठे हैं तो उसमें से 50% को हटा दो, मतलब आप, है ना, आप मतलब 6.5 लाख बच्चों को हटा दो। ठीक है। तो क्योंकि 6.5 लाख आपके सीरियस ही नहीं है, बट इट्स नॉट द सेम केस विद ओलंपियाड, क्योंकि ओलंपियाड इज नॉट अ कंपल्सरी एग्जाम, राइट? आगे सब बच्चों को पता होगा कि ओलंपियाड के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, आधे से ज्यादा बच्चे तो जानते भी नहीं है। ठीक है। पर जो बच्चे देते हैं उसमें से यू कैन से 95% बच्चे सीरियस रहते हैं उसके लिए। ठीक है, वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, है ना? और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इन सब ओलंपियाड्स की अगर आप बात करोगे, फिजिक्स को भी आप हटा दो, फिजिक्स मैथ्स को हटा दो, है ना, केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे सीरियस बच्चे और ज्यादा होते हैं। क्यों, चलो ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड देखा बच्चे, मतलब फिजिक्स तो काफी पॉपुलर वैसे भी है ना, फिजिक्स मैथ्स काफी है तो बच्चे दे देते हैं कभी कभार कि चलो ऐसे देख के देखते हैं ना, मतलब ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी या व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पहली बार सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है ही नहीं इंटरेस्ट, राइट? केमिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, और वो है ना? और तब, और अगर फिर भी कोई बच्चा ओलंपियाड के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, ठीक है। चलो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाउ टू, मतलब इस सेम सेम टॉपिक के ऊपर कि यार अगर कभी सारी अप्रोचेस नहीं काम करे, है ना, तो फिर क्या करें? और सवाल को सॉल्व करना है ही, या तो छोड़ दो। ठीक है, कोई बता, हाँ आप बोलो, अक्षत बोलो बोलो। हाँ सर वो मतलब वही मतलब जैसे क्वेश्चन आपको दिखे मतलब
अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो मतलब आप लोग को मतलब अगर आप 10th वगैरह या 9th में हो तो 1-2 दिन इजीली दे ही दो। और ओके अगर जैसे 11th और जेई वगैरह में है तो फिर अप्रोक्स 2-3 मतलब 2 to 3 आवर्स दे दो क्वेश्चन को, वरना उसके बाद कोई मतलब डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखो, मतलब थोड़े हम्म वेज हिंट्स वगैरह देख लो हाँ भले, या फिर ओके कोई टीचर से गाइड ले लो। हम्म हाँ ओके मतलब, और अगर 9th 10th में हो तो फिर तो मतलब आप दे दो, मतलब 1-2 दिन दे दो। हाँ मतलब जितनी नॉलेज है सब लगा दो। हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब तक हो नहीं रहा ना तब तक करने, भले बीच में ब्रेक लो या फिर हाँ क्लासेस वासेस के बाद, बस जब भी मतलब मौका मिला ना तब ट्राई करो कि मतलब इस पे क्या लगेगा ऐसा। ओके ओके अमेजिंग 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 ठीक है। और सर एक और मतलब वो हाँ मैं पहले बोलना भूल गया था। हाँ बोलो सर बोलो। एक वाईटी पे चैनल है ऑनलाइन मैथ क्लब करके, जिसमें सारे जो इनमो वगैरह और आरएमओ के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वो सब मिलके लेक्चर्स अपलोड करते हैं ओके पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो आप वो ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन मैथ क्लब करके। ऑनलाइन मैथ्स क्लब। हाँ ऑनलाइन मैथ क्लब, आई ओ ओ ओ सिग्मा सी, ऐसा उसका वो है, लोगो है। ओके ठीक है तो ठीक है। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है अच्छा कौन कौन बच्चे इसमें अपलोड करते हैं लेक्चर जो IIQM क्लियर होते हैं IIQM आरएमओ क्लियर होते हैं। जो जो मोस्टली इनमो क्लियर्ड होते हैं वो लोग, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो सब अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं और लेवल भी बहुत अच्छा रहता है कोई अच्छा मतलब जो लेक्चर्स का। अच्छा जो इनमो इनमो मतलब जो बच्चे इनमो को क्लियर कर देते हैं थर्ड स्टेज जो हाँ आप क्या कहते हैं। मोस्टली इनमो क्लियर्ड आरएमओ क्लियर्ड बच्चे होते हैं वो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है यस। ओके ठीक है। यहाँ पे कोई है जिसने आरएमओ क्लियर कर रखा है आई गेस एक दो बच्चे हैं आई गेस। कौन कौन है IIQM सॉरी आरएमओ किस किसने क्लियर किया यहाँ पे। सर जेसन मैं ने आई गेस क्लियर है और किसने किया है। अच्छा बस जेसन ने किया। ओके अमेजिंग ठीक है ओके तो ठीक है ये तो बात होगी। अगला सवाल है मेरा ठीक है और ये आई गेस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है देन हम इस सेशन को एंड करेंगे ना थोड़ा सा खिंच गया सेशन। एक काफी वैसा है एक बच्चे ने पूछा था और मेरे को अच्छा भी लगा ये सवाल। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ नॉन लविंग कैलकुलेशन आई गेस हम यहाँ पे मतलब समझते हैं व्हाट डू आई मीन बाय नॉन लविंग कैलकुलेशन कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको थोड़ा सा अटपटे से नंबर मिल जाए है ना कि ये तो आगे सॉल्व ही नहीं हो रहे मतलब एक ऐसा फेज आता है राइट व्हेन यू जेई के भी कभी अगर हम सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसा एक फेज आता है जब यार ऑप्शन से हमारी जो कैलकुलेशन जा रही होती है जिस तरफ वो मैच नहीं कर रही होती है ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटता है तो आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसा कि मेनली आई गेस अगर सर आप मैं निकले। अनिकेत, हाँ सर मैं बताऊं। सर हाँ निखिल जेई बोलो में बोलो। तो ऐसा हमेशा ही होता रहता है। हाँ बेसिकली एडवांस लेवल क्वेश्चंस में तो नॉन लिविंग कैलकुलेशंस होते ही है। राइट और क्वेश्चन अगर मैं ठीक अप्रोच भी लगा रहा हूँ, सब कुछ मेरा ठीक भी चल रहा है, फिर भी हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे हमेशा ये डाउट रहता है कि कुछ तो गलत मैंने किया है। क्योंकि ओके ऐसा ही होता है कि कैलकुलेशन मतलब जब तक सोल्यूशन नहीं आया, जब तक मैं हम्म कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन बहुत ही गंदे होते हैं। लेकिन राइट अगर अच्छे से क्वेश्चन डिजाइंड है तो फाइनली जो इवेंचुअली जो फाइनल आंसर आता है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो मतलब उसी होप में ओके मैं कैलकुलेशन करता ही रहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आ जाए। और या फिर हम्म आपको मतलब अपने कैलकुलेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो हम्म अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपको जो भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत ही हो रहा है। हाँ राइट और बच्चों एक बात है कि मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको पता नहीं कि लास्ट स्टेप में आपके वो नंबर कट रहे हो और मतलब तब तक आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाए कि यार ये तो होगा इंसॉल्व और आप आगे बढ़ जाओ है ना और हो सकता है कि आप बस एक स्टेप अहेड थे कि अगर आप और आगे सिंप्लीफाई करते हो उसको और ऊपर वाली नीचे वाली टर्म कट रही होती या क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो या ऐसे वैसे कुछ बोला होता कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता पूरा है ना। तो मैथ्स आपको पता नहीं कि सवाल सॉल्व होगा या नहीं होगा ये सबसे बड़ी बात है ना कि एंड तक आपको नहीं पता जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं कर लेते हार्डली आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपने पहले देखे हो तो आपको पता हो या उस पैटर्न के देखे हो उसके सिमिलर देखे हो तो आपको पता हो बट मेनली आई गेस अगर आप बात करो तो आरएमओ आईओकेएम वगैरह में नए क्वेश्चन होते हैं ना अगर आप देखो कि मतलब रिपीटेड पैटर्न पे तो नहीं होते आई गेस जितना मेरे को याद है कि पास्ट ईयर पेपर्स के आईओकेएम के हो सकते हैं बट आरएमओ और क्योंकि आरएमओ आईएनपीएचओ के फॉर्मेट पे बेस्ड रहता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनसे सिमिलर नहीं होते उनके जो क्वेश्चन है और आइडियाज भी जो होगी वो ऑब्वियसली सिमिलर लगेगी है ना तो आपको कुछ कुछ नया आइडिया सोचने पड़ते हैं इन पेपर बैठ के है ना तो ये बात है ठीक है और कोई बोलना चाहेगा जेसन कुछ बोलना चाहोगे नॉन लविंग कैलकुलेशन के बारे में लाइक सर इनमो वगैरह में। हाँ कैलकुलेशन करने पर आंसर नहीं आएगा वैसे बोल रहे हैं सर। हाँ दैट हाँ मीन्स यू डिड एवरीथिंग करेक्ट एंड द कैलकुलेशन यू डिड समथिंग मिस्टेक राइट। नहीं 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 वैसे नहीं एक्चुअली क्या होता है देखो समटाइम्स वी आर गोइंग गुड मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे होते हैं बट बीच में हमें नॉन लिविंग कैलकुलेशन फेस करनी पड़ती है जैसे अजीब से रूट्स एंड अजीब सी कैलकुलेशन हाँ अजीब सी उसको देख के पावर्स। डर लगता है। राइट राइट हाँ कि हम शायद गलत जा रहे हैं। सर हाँ वैसा तो कुछ भी नहीं मतलब ओके
अगर अप्रोच सही है तो मतलब कुछ भी नहीं सर, क्योंकि बिकॉज हम्म हम्म, व्हेन यू सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेई एंड आईओकेएम, हाँ जेई में तो हम मतलब वी विल डेफिनेटली गेट सम कॉन्फिडेंस कभी तो, हाँ कम से कम काइनेमेटिक्स करने में तो कॉन्फिडेंस आएगा आएगा। हाँ लेकिन ऐसा ओलंपियड्स में नहीं होते हैं ना, जैसे कि अ, अगर मैथ्स और में कर रहे हैं तो हाँ मोस्टली दे विल बी इन द डाउनफॉल ओनली, दे विल फील लाइक दे नहीं, कुछ नहीं होगा मोस्टली। ओके वो मतलब वी कुड नॉट गिव अप ना मतलब। हाँ ठीक है समझ गया समझ गया। हाँ ओके ठीक है। और कोई एनी मोर मतलब कोई और इसके बारे में बोलना चाहेगा नॉन लिविंग कैलकुलेशन के बारे में? एक्सक्यूज मी हाँ अक्षर बोलो। सर, बट जैसे जेई में हम देखते हैं, जैसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, इसमें मतलब अप टू 2 डेसिमल होता है। हाँ तो उसमें अगर हमारी गंदी कैलकुलेशन भी आ रही है तो कम से मतलब हमारे अगर डेसिमल में भी जैसे रूट की वैल्यू निकालनी आ रही है, तो हम्म वो भी एक मतलब एक टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि चलो मतलब गलत नहीं हो सकता, सही भी हो सकता है, क्योंकि मतलब अप टू 2 वो ऑप्शन है। लेकिन जैसे आयोकेम है उसमें तो खाली होल नंबर ही डाल सकते हैं, और उसमें हाँ मतलब ऐसी कैलकुलेशन आती है तो हमें मतलब ऐसे डेफिनेटली लगता है कि हम गलत तो नहीं आ रही, क्योंकि आंसर इसका होल नंबर मतलब आ रहा होता है आंसर होल नंबर, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत मतलब 2-3 स्टेप अंदर जाना हाँ पड़ता है। राइट हाँ सही कह रहे हो। वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ कि रास्ता आपका सही है, बट बीच में आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी आ रही है कि शायद ये कटे ना, या शायद शायद मतलब देखो ऐसा होता है कि यार हमें पता है कि अप्रोच सही है ना, बट जरूरी नहीं कि जरूरी ऐसा ऐसा नहीं है कि यार मतलब जो अप्रोच उस सवाल में लग रही थी वही अप्रोच इस सवाल में लगे, शायद हम अप्रोच ही गलत लगा रहे हो, भले अप्रोच सही लगा रहे हैं, मतलब अप्रोच का मेथड सही है, बट क्या पता वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं सही हो, राइट? इस क्वेश्चन में मतलब ऐसा होता है ना, जैसे जैसे अगर आप बात करोगे कि कुछ कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उनको स्टैंडर्ड मेथड से करने जाओगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है पर सॉल्व हो जाता है, राइट? पर अगर आप थोड़ा सा यूनिक सोचो, है ना, तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना ये वाला, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसे ट्रेपेजियम टाइप ऑफ पड़ा रहता है, ठीक है, एंड इसमें हम यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि ये हर पॉइंट को ऐसे ग्रेस करे, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे ऑरिजिन मान लो, है ना, वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस, और एक एक पॉइंट को ऐसे करा के करो तो 2 पेज की कैलकुलेशन है, बट सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। और बीच में नॉन लिविंग कैलकुलेशन भी आती है, इसमें डेफिनेटली आती है ना, पर फिजिक्स में इतने नॉन लिविंग कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलती, मेनली केटीजी वगैरह साइड देखने को मिलती है, सरफेस टेंशन केटीजी इन सब साइड आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, मेनली मैकेनिक्स वगैरह में नहीं देखने को मिलती है। तो इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या रहती है कि यार अपने एक काम करो, अपने ऑरिजिन को यहीं पे ले लो, है ना, फिर आप 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करो, यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन लिखो, तो आपका फिर 2 लाइन में आ जाता है आंसर, है ना। तो ऐसी सेम चीजें, है ना, कि देखो मैथमेटिक्स में क्या होगा कि आप सही अप्रोच लगा रहे हो, आपको पता है अप्रोच सही है, आपका मेथड सही है, पर आपको ये नहीं पता कि आंसर कितने स्टेप में आएगा, है ना। हो सकता है आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े, है ना, या हो सकता है अगर आप थोड़ी सी स्मार्टर अप्रोच लगाओ तो आप बहुत कम स्टेप्स में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा नॉन लिविंग कैलकुलेशन के बारे में? राज एक कुछ सर, कुछ एक बोलना चाहो? मिनट सर। हाँ बोलो बोलो। सर, टू बी ऑनेस्ट, ये जो हम्म कैलकुलेशन जो होते हैं ना, हम्म वो काम ही नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, काम अगर ओके आयोक्यम निकल गया तो आरएमओ इनमो ते मतलब दे डिडंट इवन एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। ओके राइट है राइट। क्योंकि मैं हम्म आंसर लिख कर आया था इनमो में, मेरा हाँ आंसर ही है। लेकिन अगर अप्रोच गलत है तो पूरा मार्क कटते हैं, एक एक अच्छा मार्क। वो तो सब्जेक्टिव पेपर होगा ना आपका? हाँ वही बोल रहा ओके हूँ, ओके अगर हाँ आरएमओ इनमो जाते तो कैलकुलेशन को नहीं करते हैं ना, अगर अप्रोच सही है तो मार्क देते हैं। ओके ओके। हाँ तो मतलब वो तो मेनली ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे थे, बट हाँ सब्जेक्टिव पेपर में तो हाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सतर्क होकर करना है ना, पूरा सॉल्व अच्छे से। हाँ, क्योंकि राइट मतलब लोगों को पता होता है ना, क्योंकि यही करने वाले हैं, हाँ कैलकुलेटर है हाँ मेरे पास हाँ कैलकुलेट हाँ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। राइट ठीक है, सही हाँ है। ओके ठीक है। तो जितने भी बच्चे आईओकेएम वाले हैं, है ना, अगर आपको कभी नॉन लिविंग कैलकुलेशन दिखे, ठीक है, तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके ओके। सो अब लास्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, आई गेस 1 आवर, 1 आवर पूरा 1 एग्जैक्टली सेशन हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन एक बच्चे का ही है, हाउ टू स्टे काम वाइल अप्रोचिंग अ क्वेश्चन, राइट? तो आई गेस ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा तब है जब आप पेपर के अंदर बैठे हो, या कभी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपका क्लॉक चल रहा है, एकदम से क्लॉक चल रहा है ना, जैसे आप आईओके में बैठे हो, आईओके में थोड़ा बहुत स्पीड भी आपके टेस्ट करेगा, राइट? क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी काफी होते हैं और आपको सॉल्व भी अच्छे से करना है ना, और एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड, जैसे जेई मेंस का पैटर्न रहता है, एनएसीपी जेई मेंस आईओके सेम वे में रहता है। तो उस टाइम पे काम कैसे रहना आपको कि आपकी कामनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे आप काम कैसे रहते हो, मतलब आप काम रहते भी हो या नहीं, या घबरा जाते हो एकदम से? तो कुछ कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में? सर बोलो बोलो श्यामेश। हाँ सर, मैं लाइक बोलना चाहता हूँ कि लाइक आयोकेम में जो आयोकेम जो एग्जामिनेशन होता है हाँ उसमें
हमारे पास तीन तीन घंटे में 30 क्वेश्चंस हमें करना होता है एक्चुअली। हाँ तो हाँ लाइक जेई एंड एनएससीपी से मतलब उसमें बहुत मतलब लाइक कम क्वेश्चंस होते हैं हाँ इन 3 आवर्स। लाइक एनएससीपी एंड जेई में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, तो हाँ। आईओकेएम में कंपैरेटिवली बहुत कम क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो लाइक आईओकेएम बेसिकली जो एग्जामिनेशन है उसमें रादर देन फास्ट सॉल्विंग मतलब टेक्निकल सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा क्लियर है वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक ऑलराइट। अगर हाँ तो लाइक अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम फंस भी जाते हैं तो हमें लाइक मतलब ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज आईओकेएम इज लाइक वेरी लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। इसमें ओके 100 मार्क्स में से लाइक 2023 में ओनली 10 मार्क्स वाज द कट ऑफ। मतलब ओके 10% मार्क्स में आपका मतलब आईओकेएम क्वालिफाई हो गया था 2023 में। एंड 2024 में भी लाइक मैक्सिमम स्टेट्स में वो 30 to 40% के अंडर ही था मतलब कट ऑफ। तो मतलब ऑलराइट। आईओकेएम इज ए लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। तो उसमें लाइक 3 घंटे में हमारा लाइक मेन मोटिव होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को ढूंढ निकालना मतलब जो हम कर सकते हैं, एंड उन हम्म क्वेश्चंस को ढूंढ के पहले उनको ओवर करना। उसके हम्म। बाद मतलब और डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं है उनको अटैक करना। तो लाइक उसलिए मतलब इसमें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं अगर एक आध क्वेश्चन ना बने, बिकॉज ओके हमारे पास 3 घंटे हैं एंड ओनली 30 क्वेश्चंस में से हमें ओनली 5 to 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करके अच्छे से बनाना है। ओके ठीक है। तो ये है कि हमें ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस पे नहीं जाना, राइट? हाँ सर, मतलब हाँ सर। हाँ, जैसे एनएससीपी में आपका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है ना, मतलब वो हाँ 180 170 160 के आसपास रहता है। तो आईओकेएम का बिल्कुल ही अपोजिट है। आईओकेएम में अगर आप मतलब अगर आपने ये है कि आपको क्या करना है, पेपर में जाना है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। उन क्वेश्चन को अगर आप 3 4 क्वेश्चन को भी सही बना लोगे तो आई गेस आप क्वालिफाई कर जाओगे आईओकेएम में। हाँ सर, सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हो जाता है। एक्सेप्ट अगर आप लाइक कोई बहुत मतलब हाई स्कोरिंग या फिर हाई कम्पिटिटिव स्टेट में हो तो वहां हाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी मैं लाइक मैक्सिमम इफ यू आर एबल टू स्कोर लाइक 30 to 40% तो फिर आपका क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कंफर्म। लाइक ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो हाई हाई कट ऑफ आई गेस राजस्थान, दिल्ली। हाँ सर, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल मतलब इन हाँ, स्टेट्स में वेस्ट लाइक, बंगाल में। हाँ राइट। सर लाइक इन स्टेट्स में मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है आईओकेएम एंड आरएमओ के लिए। हाँ, मतलब फिजिक्स में भी सेम ही है, मतलब इन्हीं में जाता है मेनली, कोटा वगैरह की वजह से राजस्थान में ज्यादा हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। कोटा सीकर की वजह से। ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा बच्चों कि हाउ टू स्टे काम वाइल सॉल्विंग वाइल अप्रोचिंग अ क्वेश्चन, क्योंकि कामनेस बहुत जरूरी है इस पे। और कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा इस पे, कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर हाँ बोलो बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सी दिस कमेंट हाँ ये, लेकिन हाँ। टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो कुछ भी नहीं रहेगा पहले बार ओके आईओकेएम। ओके। जैसे कि जे एडवांस में, जे मेंस में वी हैव मेनी क्वेश्चंस, जैसे कि उन्होंने भी बोला है राइट राइट। यू हैव मेनी क्वेश्चंस। आईओकेएम में बस 30 क्वेश्चन है, हाँ और हम लोग अगर मतलब 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो कलेक्शन पक्का हो जाएगा। राइट। तो हाँ व्हाट ठीक आई है। पर्सनली डिड इज मैंने हाँ जाया, और हाँ। मेरा ज्योमेट्री बहुत वीक है। जब ओके। माय ज्योमेट्री वाज वेरी स्ट्रांग इन आरएमओ बट वीक इन हाँ आईओकेएम। ओके और उस समय मैंने किया था, आई हैव नेवर हैव डिडंट टच द ज्योमेट्री, हैव गो एंड मार्क्ड ऑल द नंबर थ्योरी क्वेश्चंस एंड ओके। कॉम्बिनेटोरिक्स क्वेश्चंस। ऑलराइट। वो सब मार्क किया था, वो सब कुछ किया था। उसके हम्म। बाद ही मैंने ज्योमेट्री वो सब किया था। ओके ओके। हाँ, वैसे नर्वस भी होता है क्योंकि हाँ इट विल बी द फर्स्ट एग्जाम फॉर यू नेशनल लेवल, क्योंकि हाँ। इट्स वेरी देख। इंपॉर्टेंट टू गिव ना, क्योंकि अगर जेई राइट। में सीधा जाता है तो इट विल बी मोर नर्वस इन जेई ना। हाँ वही राइट। बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ठीक है, जेसन का तो ठीक है। बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया पेपर में एंड मैंने अपने फेवरेट टॉपिक से, जैसे बाकी बच्चों ने बोला, अक्षत ने बोला कि भैया आपको ना 5 6 सवाल उठाने हैं और मतलब आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से, एंड आपको उनको अटेम्प्ट करना, राइट? बट यस। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 6 अगर मैंने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को उठाए और डेफिनेटली वो 5 6 में से 3 4 भी बन जाए, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आईओकेएम जैसा पेपर टफ होता है। हाँ आपको पता नहीं आपसे बने ना बने, राइट? तो हाँ उस वक्त क्या करना है, जब आपको पता चले कि यार आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, क्योंकि आपने ऑब्वियसली अगर आपने वो 5 6 सवाल उठाए, मतलब वो आपको लगता है कि ये तो हो ही जाएंगे, है ना? हाँ है ना? तो तब अगर आपसे वो सवाल नहीं होते तो वो क्या अप्रोच रहती है? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ना हुआ, चाहे वो मॉक टेस्ट में हाँ। हुआ हो, चाहे पेपर में हो। तो ये दैट वाज आई आस्किंग, मतलब यही पूछ रहा हूँ मैं, तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? सर मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बताना चाहता था कि अगर मतलब सिर्फ आईयूकेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, हम्म हमेशा
आपको काम ही रहना है, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो जो आपको आता है वो भी नहीं कर पाओगे। राइट जैसे कि आपने बताया कि जब आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अगर उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली हाँ पैनिक तो होता है, क्योंकि ये होगा। मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है। लेकिन आपको राइट ये भी दिमाग में रखना है कि अगर मेरा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अगर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है और मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो हाँ बाकी बहुत सारों से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। एग्जैक्टली तो यस उसमें इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन छोड़ के तो ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही सब कुछ मतलब आंसर करना है। आप उस क्वेश्चन को छोड़ के जो क्वेश्चन आपको अभी बन रहे हैं जो आपका हाँ अप्रोच हिट कर रहा है क्विकली वो सारे सॉल्व कर लो। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ जेई के मतलब जेई के जो मॉक टेस्ट में देता हूँ मैं हम्म हमेशा ज्यादा क्वेश्चन स्किप ही होता है मेरा। जब मैं हम्म इनिशियली मैं पेपर को पूरा गो थ्रू करता हूँ तो जो भी क्वेश्चन मेरा एक मतलब 30 सेकंड में मेरा अप्रोच हिट कर रहा है मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। और ओके जिनमें मेरा कॉन्फिडेंस में उन क्वेश्चंस को पिक करता हूँ ताकि इनिशियली मेरा मोरल थोड़ा सा हाई रहे। क्योंकि ऐसा हो ओके सकता है कि लगातार 10 क्वेश्चन आपके मतलब टफर साइड में आ गए तो आप हाँ 10 के 10 अगर आप सिक्वेंशियली करने जाओगे तो आपका नहीं पूरा बनेगा मतलब आपका मोरल और लो टूट हो जाएगा जाएगा फिर। तो और फिर से राइट अब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर। तो इसका हाँ तो कोई मतलब नहीं है। आपका जितना प्रिपरेशन था आप पैनिक कर गए तो आप आपसे जितना हो पाएगा आप उतना भी नहीं कर पाओगे। राइट 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 अमेजिंग अमेजिंग यही यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं पूछ रहा था कि जब ऐसा कुछ होता है ना क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था जब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो ऐसा बहुत बार होता है राइट व्हेन यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट एंड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था ठीक है एंड जैसे एआईटीज वगैरह होता है ना तो उसमें मैग्नेटिज्म के कुछ सवाल आ गए स्ट्रॉन्ग टॉपिक से ऑप्टिक्स के कुछ सवाल आ गए मैकेनिक्स के कुछ सवाल आ गए एंड लगातार ही नहीं बने ठीक है सो एक हिम्मत से टूट जाती है ना फ्रस्ट्रेशन से आती है ऐसा लगता है कि स्क्रीन वगैरह तोड़ दो और पेपर वेपर फाड़ के भाग जाओ ठीक है। तो उसी वक्त आई वाज आस्किंग कि आपको आगे कैसे पढ़ना है पेपर को कंटिन्यू कैसे करना है सो दिस वाज अ वेरी गुड आंसर कि आपको पैनिक नहीं होना आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अगर आपको टफ लग रहा है तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं हो है ना। हो सकता है जो क्वेश्चन आपने कर लिए कुछ बच्चों को वो भी टफ लग रहे हो है ना। सो ये थिंकिंग इज द वेरी राइट थिंकिंग राइट कि अगर आप कभी भी ऐसे फंसो तो आपको बस यही सोचना है कि हो सकता है भले ऐसा सच सच ना हो है ना भले आपसे एक भी सवाल ना बने पेपर में ठीक है बट आपको ये हमेशा सोचना है कि अगर मेरे से एक सवाल नहीं बन रहा तो ऐसा हो सकता है और भी बच्चे हो ठीक है। ओके और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में। फिर एक एक आखिरी सवाल जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने भी पर्सनली फेस किया है ना तो वो आप लोगों से मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगा क्योंकि आप लोग जितना टॉपर तो कभी रहा नहीं अपने स्कूल टाइम में तो आप लोगों से डेफिनेटली मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा पहले इस सवाल का कोई और आंसर देना चाहता है ये कामनेस वाले का कोई और आंसर आई गेस नहीं देना चाहता। चलो ठीक है ओके ये लास्ट क्वेश्चन है ना दिस इज लास्ट क्वेश्चन और ये मेरा फेवरेट है अभी दिमाग में आया हाउ क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली आप लोग IUQM एंड RMO ये सब में हो तो ऑब्वियसली आप टॉप स्टूडेंट्स में आते हो है ना और आपको जो कंपटीशन है वो भी आपके ऑब्वियसली टॉप स्टूडेंट्स ही है ना। एवरेज स्टूडेंट जो भी है वो तो आपके नीचे ही अंडर अंडर रहते हैं थोड़ा सा है ना नीचे के आपको उनसे ज़्यादा कंपटीशन रहता नहीं है। तो मेरे को बात बताओ हाउ वेल यू गाइज हैंडल द पीयर प्रेशर है ना क्योंकि आप आज के टाइम पे अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट करता है एंड आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हो मतलब आप लोग उसको पॉजिटिव लेते हो कि यार जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ है ना एंड मेरे से पहले किसी और ने जवाब दे दिया तो आप उसको कैसे देते हो मोटिवेटिंग लेते हो कि यार अगली बार मैं अच्छे से दूंगा या ये वो या आप उदास हो जाते हो कि यार उसने कैसे दिया मैं नहीं दे पा रहा ये वो आप ओवर थिंक करना शुरू कर दो तो कैसी अप्रोच रहती है आपकी कोई बताएगा मेरे को एनीवन। यस सर। हाँ अक्षत बोलो। सर मतलब ओवर थिंक तो ऐसे नहीं सर, बट मतलब एक कॉमन सी बात है। अब आप अगर कोचिंग में बैठे हो, हाँ सबको सेम क्वेश्चन दे रहे, सबको सेम पढ़ा रहे, हाँ उनके रहे आप जा रहे, तो एक ना एक फीलिंग तो होती है ना राइट अंदर। राइट यस यस होती है। तो सर मतलब ऐसे मतलब दुखी होने की कोई बात नहीं है, बट हमको मतलब जैसे फिर उसके बाद अगर हमसे नहीं हुआ तो जैसे हमारे कोई सर या टीचर सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो देखना है, अप्रोच को मतलब एनालाइज करना है। फिर वैसे हम्म भी टीचर्स खाली एक क्वेश्चन तो देते ही नहीं है, मतलब एक टॉपिक के बाद लगातार दो तीन तो देंगे ही, तो नेक्स्ट बना के हमको आंसर दे देना है। तो मतलब उससे फिर मोटिवेट होता है ना कि आगे का आंसर दे दिया वाले, मतलब पीछे नहीं आता था आगे दे दिया, तो हमारी ग्रोथ ही तो हुई है मतलब। राइट 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 समझ गया राइट एक चीज वो भी हो सकती है ना बट समटाइम हर बार ऐसा नहीं होता राइट। कभी कभार आप देखोगे कि जैसे ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो गया कि चलो एक क्लास थी पहला क्वेश्चन उसने कर लिया दूसरा क्वेश्चन मैंने कर लिया ना तो समवेयर ये पीयर प्रेशर ज्यादा बना नहीं आप पे है ना। बट अगर हम थोड़ा लंबे चीज की बात करें कि यार एक दो मॉक टेस्ट निकल चुके हैं रीशफलिंग टेस्ट हो गए हैं और एक ही बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मतलब कुछ सेक्शन ऑफ बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक ग्रुप अच्छा कर रहा है और मैं पीछे रह गया इतनी मेहनत करने के बाद तो वहां पे भी एक पीयर प्रेशर आता है ठीक है। तो कभी आप लोगों के साथ हुआ है आई डोंट थिंक सो हुआ होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग उन्हीं बच्चों में आते हो जो ग्रुप बनता है जो मतलब जो अच्छा करते पेपर में बट अगर कभी आपने फेस किया हो ऐसा कुछ अपने इनिशियल डेज में या जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कुछ ऐसा फेस किया आपने कभी। सर मैं तो
मैं तो मतलब जिन लोग के आते थे मैं तो उनसे ही जाके थोड़ी गाइडेंस ले लेता था और पूछता था ओके। मतलब किस वे में करना है और अच्छा अच्छा। ओके, मतलब फिर तो पीयर प्रेशर ही खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, मतलब उनसे अच्छा और कौन ही बता सकता है मतलब ऐसे। हाँ मतलब फिर तो वहाँ पे कोई पीयर प्रेशर आया नहीं। पीयर प्रेशर तब रहता है जब आप उनसे ना हेड ऑन हेड कंपटीशन करने जाओ कि यार मेरे को उनसे बेटर बनना है, बट जब आप ये टेंडेंसी रखो कि यार मेरे को सीखना है, तो फिर पीयर प्रेशर तो वहाँ पे खत्म हो जाता है, वहाँ उनसे पे कोई बात नहीं। उनसे पूछ के और सीख के नेक्स्ट टेस्ट में अगर उनसे अच्छा परफॉर्म कर दे तो हाँ मतलब वो हाँ बेटर है। हाँ, समझ गया। हाँ, तो मतलब वहाँ पे फिर आप एट अ बर्डन या प्रेशर नहीं बनता, आपको ये लगता है कि मेरे से अगर नहीं भी बना सवाल तो मैं उनसे जाके सीख लूंगा, है ना। तो टाइप ऑफ पीयर प्रेशर नहीं बनता। अनिकेत कुछ बोलना चाह रहे थे आप, माइक ऑन हो रहा था, कुछ बोलना चाहोगे इस पे? सर मैं बोलना चाह रहा था कि मैंने पर्सनली कभी ऐसा मतलब इतना फेस नहीं किया है, लेकिन मैं हाँ। जो एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मतलब हम्म। खुद को कभी भी मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राइट इतना पूरा दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सबसे जीनियस पैदा हुए। आपसे राइट राइट। हमेशा कोई ना कोई बेटर होगा ही होगा। वो डेफिनेटली। होना ही है। वो आपसे डेफिनेटली। कोई ना कोई बेटर होना ही है, तो आपको हमेशा खुद से कंपटीशन रखना है। तो मैं गुड। अगर मुझसे कोई दो तीन मतलब एक दो टेस्ट में अगर कोई मुझसे ज्यादा नंबर ले भी आता है, तो मैं हमेशा उसको देखता हूँ कि मतलब वो जितना नंबर लाया मेरे में कितना गैप है, उस गैप को मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट पे टॉप करूँ। बस उसी अमेजिंग। मोटिवेशन के साथ मैं मतलब आगे बढ़ता रहता हूँ। मतलब अमेजिंग मुझे आंसर। पता है कि मैं इस दुनिया का सबसे जीनियस लड़का तो नहीं बन सकता ना। हाँ। मतलब मेरा राइट राइट। कंपटीशन मेरे मुझसे है। तो ये थोड़ा पीयर प्रेशर का मतलब मुझे लगता है कि सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जब मेरे दूसरे दोस्तों को देखता हूँ तो उन मतलब वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हैं। उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता। मेरे ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जो मतलब उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ओके। ऐसा तो नहीं है ना। आप हाँ आपसे बहुत कुछ हो सकता है अगर आप ट्राई करो तो आपका हाँ। कंपटीशन हमेशा खुद से ही है। दूसरों से करोगे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ओके। ठीक है। आई गेस दिस इज द वेरी गुड आंसर जो कि दिया है अनिकेत ने, है ना। एंड इससे बेटर आंसर आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, है ना। कि मैं ये बात अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि यार आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अल्टीमेट है ना, कि कोई सबसे ऊपर है, कोई नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि यार कौन उससे ऊपर है ना। और बहुत लाइन लगी है उससे ऊपर, आपको पता नहीं चलेगा ना। अगर आप सोचते हो कि आपका कोई क्लास टॉपर है जो कि जो स्कूल में टॉप करता है, तो उसके आगे वो उससे ऊपर वो जेई वाले बच्चे हैं जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं। अगर कोई जेई में टॉप कर रहा है, मतलब जेई की कोचिंग में टॉप कर रहा है, तो हो सकता है उस जेई कोचिंग के बाहर कोई उससे ऊपर हो, है ना। कोई अगर ऑल इंडिया में मतलब कोई अगर ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है, तो आपको क्या पता कि भाई कोई बाहर यूएसए में एमआईटी में बच्चा बैठा हो जो कि उससे भी ऊपर, है ना। और कोई अगर एमआईटी में बैठा है, तो हो सकता है कोई स्टैनफोर्ड या कोई कोने वोने में कॉलेज ड्रॉप आउट बैठा हो जो कि सबसे ऊपर हो, ठीक है। और उससे भी वो ऐसे चेंज चलती रहती है, राइट। इट्स नेवर द एंड, आपको एंड नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो ठीक है। आई गेस इतना इतने सारे सवाल थे, है ना, जितने भी मैं लेके आया था उसमें से मैंने आधे ही पूछे, आधे रह रहे, क्योंकि आधे मेरे को लगे कि ऑलरेडी कवर हो चुके हैं यहाँ जितने भी मैंने सवाल पूछे, ठीक है। सो आई गेस इतना ही था, है ना। और कुछ अगर तुम लोग अपने एंड से कुछ लास्ट फाइनल टिप देना चाहोगे कि पेपर से पहले ये कर लेना, मतलब कोई भी रैंडम सी टिप जो कि आपको लगता है ना, बिफोर एंडिंग द सेशन, आप में से अगर किसी को भी लगता है कोई भी रैंडम सी टिप अगर आप कोई देना चाहे तो, कि ये कर लेना पहले, या पेपर में ये ले जाना वो ले जाना, कोई भी कैसी भी टिप हो सकती है वो, बोलो जैसन। सर हम्म। सर पहली बात जो पियर पियर का बोला है ना आपने, हाँ फेसबुक का, हाँ। वो वो दैट वाज वेरी बैड। आई वाज वेरी बैड एट इट, क्योंकि ओके। हमारा जो बच्चे होते हैं ना, मेरे मेरे साथ हाँ 300 बच्चे ऐसे होते हैं जो आरएमओ क्लियर करके बैठे हैं सारे लोग। हाँ और सारे लोग दे विल आंसर वेरी फास्ट देन मी। एंड हाँ, ऑब्वियसली। इन दैट आल्सो पीपल विल बी लाइक क्लियर इनमो, जो आई वांट से जाया है। हाँ बहुत लोग ऐसे होता है। हाँ एंड हाँ और एक एक टिप भी है, एक टिप भी है कि हाँ। वेन एवर यू फील ना कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। देन एक्सेप्ट इट, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ लोग ओके। ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि उनसे सवाल नहीं हाँ। बनता है। यस। तो एक्सेप्ट कर दो, और उसके हाँ। बाद मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी व्हेन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, हम्म। देन आई इवन मतलब जब मैं 10th 9th में हूँ, राइट। लाइक अराउंड 10 PM में करता हूँ कुछ क्वेश्चंस, मेरा हाँ दोस्त है, हाँ नंबर नहीं बनेगा। एंड हाँ। आई इवन वर्कड फॉर 4 AM इन द ओके। मॉर्निंग अंटिल। और ओके। कल कल स्कूल भी है 6 बजे उठना ओके। पड़ेगा। ओके। वी नीड टू स्प्लिट ना कि ये करना तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी मतलब सिलेबस है ये सब है। और हम्म। कुछ लोग होते हैं ना कि जो 2 महीने में कैसे क्लियर करते हैं, एक हाँ मिनट में हाँ क्लियर करते हैं। हाँ हाउ डू यू गेट 60 days में 50 मार्क्स सिलेक्शन आयोग के में, वो हाँ सब हाँ। फालतू की बात है। सिलेबस है, बुक है, पढ़ो बस। यस यस। ये बहुत अच्छी बात बोली जैसे नहीं, कि ये जितने भी स्ट्रैटेजीज यही सब मेरे हिसाब हाँ से
द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इज जस्ट बैठो चेयर पर पढ़ो। इससे ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी क्या हाँ कर सकता है? कोई आके तुम्हें क्या ही घोट के पिला देगा? सिलेबस तो वही रहना है स्ट्रैटेजी के बाद भी और पहले भी, पढ़ना तो वही उतना ही है। तो ये तो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी देखने से बढ़िया एक लाइन टीचर की सुन लो कि यार पढ़ने से ही सब कुछ निकलेगा और कुछ नहीं, और कोई स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं आएगी। ये हो सकता है कोई तुम्हें बता दे कि यार ये चैप्टर कर ले जाना, है ना, वो भी काम नहीं आता आजकल। एडवांस वाले ने अपना पैटर्न एकदम से बदल दिया। पहले वो मैकेनिक से रोटेशन से एक आधा सवाल तो पूछते पूछते नहीं पूछा। तो आपको कभी भी किसी भी चीज पे ऐसे रहना नहीं, आपको अपना पूरा कंप्लीट रहना है कि यार कहीं से भी पूछ लो, कैसा भी पूछ लो, आई ट्राई टू आंसर इट, है ना। कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो हाथ ही खड़े कर दिए, है ना। आपको हमेशा फाइटिंग स्पिरिट आपको होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ओके हाँ एंड सर, और भी एक हाँ बात है हाँ बोलो। कि दे वन शुड ऑलवेज मेंटेन अ एरर कॉपी विद देम। एरर कॉपी। जो भी एग्जाम है, एरर हाँ कॉपी रहना चाहिए, बिकॉज आई डू हैव एरर कॉपी, मतलब 2 एरर कॉपी है मेरे पास। ओके। एक फिल हो गया हाँ इतना एरर कर दिया मैंने ओके प्रिपरेशन करने पर। ओके। And I अमेजिंग will है। note everything and I will read everything and never go to, I never travel anywhere। ओके ओके। और हाँ मतलब ज्योमेट्री के लिए भी एक टिप है कि ज्योमेट्री मतलब वॉल्यूम 10 जैसे एक बुक है, कौन सी बुक है? वॉल्यूम 10, ज्योमेट्री वॉल्यूम 10। वॉल्यूम 10 एक बुक ओके है। ओके। मतलब शायद आई कैन सेंड यू इन टेलीग्राम, यू कैन पिन हाँ कर ठीक है सकते। ठीक है, हाँ पिन कर देना, हाँ, ठीक। हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर एक लेवल एकदम मतलब नीचे लेवल से करना है वो कर सकते हैं। और ओके इट डेफिनेटली टेक टाइम फॉर ज्योमेट्री की, 6 महीने तो लगना ही लगेगा। 6 महीने ओनली फॉर ज्योमेट्री लगेगा, इफ यू ओके। वांट एस ज्योमेट्री हाँ तो सब। फिर ये, हाँ मतलब फिर तो ये बात हो गई ना कि जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही रेयर, मतलब जो है ना, मतलब जो 9th 10th में स्टार्ट कर रहे हो और जिनका हो हाँ चुका है, तो उन्हीं मतलब के ये लिए। सब बोल रहा हूँ, मतलब 8th 9th 7th में शॉर्ट थे वो उसके लिए। उनके लिए हाँ ठीक है। तो बच्चे हाँ, जो भी 11th में है ना, वो उठा के मत बैठ जाना, ठीक है। नहीं नहीं सर, कि हाँ कि मतलब 6 महीने सब पूरा संन्यास लेके बस ज्योमेट्री कर रहे हो, ठीक है। नहीं। और जेई में एक सवाल आया, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे हाँ 8th 9th 10th वाले भी आई गेस, हाँ, से 10th वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ रादर वेस्टिंग टाइम इन फाउंडेशन आई विल डेफिनेटली से इट्स वेस्ट ओनली, टाइम वेस्ट ही राइट बोलूंगा। राइट क्योंकि राइट। इवन इफ यू हैव डन द 11th टॉपिक फुल्ली एंड यू हम्म सिटिंग इन क्लास 11th, देन हम्म। आल्सो बी सेम, मतलब यू कैन इजीली कवर अप। राइट राइट। लेकिन जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, हम्म। वो थॉट प्रोसेस वो बिल्ड होते हैं, वो वी कांट बिल्ड दैट इन क्लास 11th। राइट सो राइट राइट। मतलब यही तो बोलना है सर, ओके मतलब इट्स वेरी ठीक है इंपॉर्टेंट। ठीक है। कुछ मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस बोलूंगा तुम में से, है ना। हाँ तुम में से कौन कौन एक अबैकस होता है, क्या होता है फॉर फास्ट कैलकुलेशंस? हाँ कोई कोई करा है आप अबैकस का कोर्स या कुछ? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो अभी? ओके। नहीं, और अभी नहीं कोई, कर रहा हूँ, मतलब कर अच्छा दिया। अच्छा कर लिया ओके। उसमें आपको वो कुछ बॉक्स टाइप ऑफ मिलता है, मैंने भी बचपन में किया है, तो बॉक्स टाइप ऑफ मिलता होगा उसमें। कुछ बीट्स टाइप ऑफ होता है, आपको उसको ऊपर नीचे हाँ करना होता हाँ है। अपर बीट लोअर बीट, हाँ तो याद है मेरे को थोड़ा, उसकी स्टिक भी पड़ी हुई है अभी मेरे पे। हाँ। और कोई करता है आपने फास्टर कैलकुलेशंस? सर बचपन में सर 4th 5th तक करा था, बाकी मतलब कोर्स तब तक ही था। हाँ 4th 5th तक ही रहता है यार, मतलब बड़े बच्चों को थोड़ी कराएंगे वो। ठीक है, इतना ही रहता है। आजकल तो काफी पॉपुलर हो गया इंटरनेट की वजह से ना, पहले तो इतना पॉपुलर नहीं था स्टिल। अच्छा, और तुम में से कोई वैदिक मैथ्स या समझ रहे हो कैसी बात मैं कह रहा हूँ, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशंस होती है ना, जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे कभी खोल के देखो, ये बच्चों को मेनली हाँ पढ़ाया जाता है कि यार इनका रूट जल्दी निकालो, 1 सेकंड में निकालो। तो वैसे किसी ने कुछ किया है कभी? सर मैं नहीं, बताना मैंने नहीं चाहूंगा कि किया। ये हाँ सब वीडियो सर मैंने ना देख के वैदिक आप। मैथ्स का एक बुक खरीदा था, मतलब जिससे लाइक मैंने कुछ ट्रिक सीखा था। ओके। अच्छा नहीं, बुक से नहीं, वैसे जैसे होता है ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, वैसे कुछ रील्स वगैरह आती है। मतलब वो लाइक बहुत मतलब बहुत यूजुअली नहीं, बट एक आध बार लाइक मैंने देखा था मतलब। हाँ एक्चुअली पता है दिक्कत क्या रहती है कि वो जो चीजें जो ट्रिक्स बताते हैं वो कुछ ही टाइप ऑफ क्वेश्चन में वैलिड रहता है। वो हाँ हाँ हर जगह वैलिड नहीं रहता कि आप हर चीज का निकालो तो गलत आंसर आ जाता है आपका। तो हाँ आई वाज हाँ जस्ट कैजुअली आस्किंग कि जेई मतलब IUK में RMO जो क्लियर करते हैं, क्या वो सच्ची में ये सब चीजें करते हैं या ये नहीं? ठीक है सर ओके। मतलब आई थिंक आईओकेएम के लिए मतलब हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ओके rather फास्ट। than this, rather than हाँ going fast, फास्ट right। होने के लिए। हाँ वैसे फास्ट के जैसे बता ही दिया बच्चों ने कि 5 6 आपको सवाल उठाने होते हैं, करने होते हैं, हम्म। तो ठीक है। सर मैं ओके कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो बिल्कुल, जिसको जो बोलना तो है मैं बोलो बताना बिल्कुल। चाहता था, अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो रेदर देन लर्निंग ट्रिक्स आप प्रैक्टिस बहुत करो, तो उसी से हाँ कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। जैसे कि राइट राइट टेबल्स डेफिनेटली। 20 तक लर्न कर लो, परफेक्ट स्क्वायर 50 तक लर्न कर लो, हाँ रूट 20 तक लर्न कर लो। ओके वो अगर आपने लर्न कर, फ्रैक्शन की वैल्यू आप 1/, मतलब 1/10 से लेके मतलब वो सारे फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी हाँ सी लर्न कर लो। अगर आपने हाँ ये सब कर लिया और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लिया तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो ही जाएगा। मतलब अगर डेफिनेटली ट्रिक्स राइट। सीखने गए तो आप एग्जाम हॉल में ट्रिक्स ही भूल जाओगे कि टैक्सी बोल किस जाओगे क्वेश्चन में राइट। कौन सा ट्रिक लगानी होती है। यस यस मतलब
यही रहता है कि जैसे अगर आप लोगों ने देखा भी हो कि अगर आप अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हो एकदम से, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब ना माइंड में ही काफी 2 स्टेप तो मैं माइंड में कर दिया मैंने, और मैं एकदम से स्किप कर दिया 2 स्टेप और मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। तो जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा लगेगा कि यार मेरे को ना वो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन जो होती है ना, जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं फिर एक और काटते हैं तो एक और नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो वो सब की जरूरत नहीं, आप फटाफट क्लियर कर सकते हैं ना उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको वैदिक मैथ्स या इन सब की कोर्स की जरूरत नहीं है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या ये वैदिक मैथ्स या बैकस करना चाहिए, वो छोटे बच्चे ही थे। तो मेरा आंसर है कि आप अबैकस कर सकते हो, है, क्योंकि वो आपके माइंड को थोड़ा सा शार्प करता है, फास्ट करता है आपको, मतलब आपको ना ये है कि आपके जो सेल्स होते हैं, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको ब्रेन तक फास्ट पहुंचाता है ना, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज होती है। रिफ्लेक्स आपको पता होगा, जो फॉर्मुला 1 ड्राइवर्स होते हैं उनका रिफ्लेक्स इतना तेज क्यों होता है, क्योंकि उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है। उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, आई गेस आप सबको पता होगा, है ना, न्यूरॉन्स वगैरह की बॉडी से न्यूरॉन्स ब्रेन तक जाते हैं सिग्नल लेके, है ना। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि यार हाँ कभी अगर गर्म पानी को अगर आप पैर पे मारोगे, है ना, हाँ मतलब हाँ ठंड वगैरह में, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड लगता है कि हाँ यार गर्म है ना। मेरे को तो लगता है, अब तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे न्यूरॉन्स बहुत फास्ट हो सकते हैं। मेरे को तो टाइम लगता है ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में, 2 सेकंड बाद लगता है कि हाँ पैर जल चुका है, ठीक है। ओके, सो आई गेस इतने ही सवाल थे ना, और आई गेस 12 बज चुके हैं, है ना, तो मेरे को इतना ज्यादा लंबा खींचना नहीं था। सर। हाँ बोलो बोलो। सर एक लास्ट बात है कि हाँ पीपल वर थिंकिंग दैट अगर ओलंपियाड है बस आईओके में है। ओके वैसा नहीं होता है, मतलब टू बी हाँ हाँ ऑनेस्ट। राइट राइट राइट। बिकॉज जब मैंने प्रिपेयर किया था आई वाज द सेम थिंग आईओके में बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम्म हमारे पास एएमसी है, अमेरिकन मैथ ओलंपियाड है, वी कैन राइट डू दैट फ्रॉम फ्रॉम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हाँ लिमिट्स एग्जाम है हमारा आईएसए में करते हैं। हाँ और बहुत एग्जाम है सर, बहुत सारे मतलब एग्जाम्स है, राइट। हाँ आदि एनएमटीसी है, दैट्स वेरी गुड, एनएमटी, एनएमटीसी वाज हाँ वेरी गुड। एनएमटीएससी है, हाँ हाँ सिंगापुर मैथ ओलंपियाड है। ये राइट सब वी नीड टू मतलब सेग्रीगेट ऑल दिस स्टफ। एंड शेरिंगन शेरिंगन को ज्योमेट्री इनका बहुत ही प्यारा होता है। ओके हाँ ये सब ये भी सब मतलब वी नीड टू गिव अवेयरनेस फॉर देम सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर नॉलेज। राइट। आई गेस इंडिया जैसी कंट्री में यू डोंट गेट सच स्टफ बिकॉज यहाँ पे ना मास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, रादर देन गोइंग फॉर क्वालिटी। पीपल आर गोइंग फॉर क्वांटिटी, कि हमें 100-200 सवाल करने हैं, और टीचर्स भी ऐसे पुश करते हैं कि हमें 100-200 सवाल करने हैं, और 100-200 सवाल अगर आप डेफिनेटली करोगे तो आप एक सवाल के 2-3 घंटे नहीं दे सकते। आप जैसे होता है ना कि जैसे चाइनीज जो लोग हैं वो हाउ दे डू वेल इन ओलंपियाड, राइट। अगर आप यूएसए की भी टीम देखो तो उसमें चाइना के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब वो हाँ ऑब्वियसली सर। स्टूडेंट्स होते हैं। तो हाउ डू दे डू वेल, राइट, क्योंकि उनको ना ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि आपको एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको ढूंढने हैं, आपको मल्टीपल अप्रोचेस ढूंढने हैं, rather देन गोइंग फॉर rather देन स्किपिंग द क्वेश्चन। आपने एक मेथड देखा, चलो स्किप किया, हो गया ये सवाल तो मेरा। वहां पे दे ट्रेन स्टूडेंट्स कि आपको एक क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोचेस ढूंढने हैं, देन आपको आगे बढ़ना है। जब आपको अप्रोच दिखे कि यार इतनी अप्रोचेस है, देन आपको आगे बढ़ना है। वो क्या आता है, वो एक सवाल को कंप्लीट करता है। अभी जो हम जेई वगैरह में करते हैं कि यार एक मेथड से करा दिया एंड देन आगे बढ़ गए, दैट्स इनकम्प्लीट। क्योंकि आपको क्वेश्चन का दूसरा डायमेंशन नहीं पता कि यार उसको उस तरीके से भी सोच सकते हैं, तो आपको वो सवाल में इनकम्प्लीटनेस आ गई, कि अगर कभी भी कंसेप्चुअल लेवल में डेप्थ में पूछ लिया जाए तो आप शायद वहां पे फंस सकते हो, है ना। तो एक और यस बात सर। है कि जो बच्चे ओलंपियाड के लिए मेनली एम कर रहे हैं, तो आपको ना ऐसे अप्रोच करना है सवालों को कि आपको एक दो मतलब आपको एक दो मेथड आपको उसके सोचने हैं, है ना, कि आपके एक दो मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक मेथड से सॉल्व किया और आगे बढ़ गए, ओके, ठीक है। अगर कभी मेथड नहीं मिले तो डेफिनेटली आप फिर आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, एक और बात है, तुम में से कौन कौन एक्सेप्ट मैथ्स कौन कौन अलग ओलंपियाड्स की प्रिपेयर कर रहा है, बीट एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई प्रिपेयर कर रहा है? सर अभी मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ। फिजिक्स का एनएसी की, मतलब हाँ मेनली सर। तो। ओके, हाँ इस सर साल देना है? मैं भी हाँ इस साल इस साल दूंगा। फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूँ। गुड गुड गुड। क्या 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 स्टेटस चल रहा है अभी के लिए? सर अभी तो लाइक अभी 11th की मतलब प्रिपरेशन मेनली कर रहा हूँ। और हाँ 12th का लाइक मैंने अभी तक मेनली स्टार्ट नहीं किया है, बट अभी प्लान है कि लाइक अपकमिंग मंथ्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा कंप्लीट करने का टारगेट है। ओके, ठीक है। और कोई हाँ जिसन कितना चल रहा है अभी सिलेबस? सर, मैंने तो मतलब सेंटर ऑफ मास कर रहा हूँ, हमारा ओके कोचिंग भी वही चालू है। ओके और आई एम ऑल्सो ऑप्टिक्स भी मतलब ठीक ठाक हो रहे हैं, मतलब इट्स गोना कंप्लीट। ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ तो मेरे बैच में आई गेस मैंने 12th के लेक्चर्स तो अपलोड कर ही दिए, है ना। हाँ और आज एक काम करूंगा, मैं ड्रॉपर्स बैच का जो है, क्योंकि उसमें भी कंटेंट लेवल अच्छा है, तो अगर आप, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेंटर मार्क्स तक हो गया हमारा, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से भी रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो, और मेरे पेड बैच की जो वाईटी पे प्लेलिस्ट है वो भी ऑब्वियसली दैट्स टू गुड, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, जैसी प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखो, है ना। एंड आई गेस थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, है ना। आई गेस ये 1 hour 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, एंड सारे सवाल जितने भी थे आई गेस वो सब बच्चों को आंसर मिल चुके होंगे।
और काफ़ी बच्चों की हेल्प भी हुई है। एंड अभी मैं फ्यूचर में थोड़ा सोच रहा हूँ कि आप अगर जैसे अभी आप लोग तो 11th में हो, राइट? मैक्सिमम बच्चे भी 11th में यहाँ पे, हाँ सर। है ना? हाँ और आप सर। लोग ने हाँ आयो के आर वगैरह निकाल रखा है आपने, तो ऑब्वियसली आप 11th 12th में तो और ही अच्छा करोगे इससे, है ना? 1-2 साल है अभी, पूरा 1-2 साल है। तो 12th में अगर आप में से कोई दोगे तो हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे से निकल भी जाए, है ना? इनमो वगैरह भी क्लियर हो जाए। तो देन वी विल प्रिपेयर अ टीम, जो कि फर्दर आप लोगों को मतलब एक टीम, आप लोगों की एक टीम बनाऊंगा और भी बच्चे ऐड होंगे तो उसमें एक टीम बनाएगी उसमें। एंड देन जैसे आप लोगों ने बताया था कि जैसे वो बच्चे करते हैं, उनका क्या नाम था? अ, क्या किस नाम से था उनका? हाँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनने आप लोगों ने कुछ नाम बोला था ऑनलाइन ना? मैथ क्लब वाला। हाँ, ऑनलाइन मैथ क्लब, राइट? हाँ, सेम वे में, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, बट हाँ एक दूसरे अप्रोच में वी विल क्रिएट अ चैनल और वी विल क्रिएट अ टीम विच विल बी टारगेटिंग मेनली फॉर मैथ्स ओलंपियाड। और हम उसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा आप लोगों को कि आपको यार मतलब आप लोगों को कॉलेज पे भी ध्यान देना है, बट ये रहेगा कि ठीक है मतलब दिन का थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, या थोड़ी बहुत नई नई ट्रिक्स बता दी, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं रखना उस चैनल में, ठीक है? ताकि क्या है कि जो अपकमिंग जनरेशन है हमें उनको जेई या नीट पे इतना पुश नहीं करना है कि यार आप जल्दी मास प्रोडक्शन में जाओ, मशीन बनो, है ना? और आप बाहर निकलो, फिर आईआईटी से बाहर निकलो, फिर यूएसए चल जाओ, फिर जॉब करो। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है? हमें टारगेट करना है कि हमें मतलब अपने इंडिया को रिसर्च में और अपलिफ्ट करना है, राइट? हमें मतलब अपने इंडिया से जितने भी रिसर्चर्स हैं उनमें थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ रिसर्चर्स और अच्छा करना है ना? आइजर्स में, इवन आइजर्स को पुश करना है। हमारा जो जितने भी इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स ओरिएंटेड हो या कैसा भी हो, राइट? तो उन सबको हमें अपलिफ्ट करना है rather देन आईआईटीज। आईआईटीज आर गुड, बट आई वुड से कि इंडिया स्टिल लैक्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च में इंडिया बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ठीक है? अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, यूएसए की बात करें या बाकी कंट्रीज की बात करें, इंडिया में अगर बात होती है तो प्लेसमेंट्स या हार्डली एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप तो अभी फेज आया है, वरना पहले तो मेनली प्लेसमेंट की बात होती थी कि यार इतने करोड़ का पैकेज लगा, इतना करोड़ का। तो ये जो बात है इतने करोड़ का पैकेज लगा है, जो पैकेज वगैरह, इट्स एक्सट्रीम फेलियर फॉर अ कंट्री, राइट? तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि इन अपकमिंग ईयर्स, इन अपकमिंग 10-12 ईयर्स, इन कमिंग 10-20 ईयर्स, कि मैं तो कनेक्टेड रहूंगा टीचिंग से, है ना? और जितने भी बच्चे कनेक्ट होते रहेंगे तो वी विल बी स्टार्टिंग क्रिएटिंग अ टीम फॉर मैथ्स ओलंपियाड अलग, फिजिक्स ओलंपियाड में मैं पर्सनली रहूंगा, और केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भी मैं पर्सनली रहूंगा। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए धीरे धीरे, क्योंकि केमिस्ट्री के बच्चे मिलते नहीं है केमिस्ट्री ओलंपियाड के बच्चे धीरे धीरे कलेक्ट करके ऐसे ही हम एक ग्रुप सेक्शन बनाएंगे, है ना? और ऐसे ही फिजिक्स सिंप्लीफाइड, केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, मैथ सिंप्लीफाइड हम लॉन्च करेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, थोड़ी और नॉलेज लाओ, है ना? जब लगेगा कि हाँ यार हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, है ना, तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, एंड देन यू आर रेडी टू गो। ओके बच्चों, ठीक है? सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, आप लोगों की वजह से ये सेशन पॉसिबल हो पाया। एंड आई गेस जितने भी बच्चों का सवाल था सबका आपने जवाब दे दिया, है ना? और काफ़ी बच्चों की हेल्प भी होगी। एंड लेट्स सी कि कुछ बच्चों को आपको अगर गाइड, आपने जिन बच्चों को गाइड किया है उनका, आपका आईओकेएम और मैथ्स ओलंपियाड स्टेज 1 स्टेज 2 कैसा जाएगा, ठीक है? तो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग अब लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। थैंक यू सर।